जी लखनलाल जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। और मैं सभी लोगों को बता दूं कि आचार्य भवदेव शास्त्री जी का जो पुरुषार्थ था वो आज पूरे आर्य जगत में ख्याति प्राप्त कर चुका है कार्यक्रम के माध्यम से। और 18 तारीख से हमारी जो विदुषी बहन है आचार्य श्रुति शास्त्री जी, जो बहुत शादियां कराती हैं इस समय, और उनको शादियों से फुर्सत मिल गई है, तो 18 तारीख से वो भी आप लोगों को 8 बजे सुनने को उनको मिलेगा। आचार्य श्रुति शास्त्री जयपुर जी, आइए आचार्य भवदेव शास्त्री जी। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। धन धरा के बीच में ही खड़ा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब मौत का दिन आएगा। नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में, मित्र दल मर घट के आगे मुंह नहीं दिखलाएगा। देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी, धर्म ही केवल तेरा सच्चा सखा बन जाएगा। धर्म ही केवल तेरा सच्चा सखा बन जाएगा। भगवान तुम्हारे दर पर भक्तिमान खड़े हैं। भगवान तुम्हारे दर पर भक्तिमान खड़े हैं। संसार के बंधन से परेशान खड़े हैं, परेशान खड़े हैं। ओ मालिक मेरे, ओ मालिक मेरे, ओ मालिक मेरे, ओ मालिक मेरे। भगवान तुम्हारे दर पर भक्तिमान खड़े हैं। संसार के बंधन से परेशान खड़े हैं, परेशान खड़े हैं। ओ मालिक मेरे, मालिक मेरे। संसार के निराले कलाकार तुम्ही हो, सब जीव जंतुओं के सर्जनहार तुम्ही हो। संसार के निराले कलाकार तुम्ही हो, सब जीव जंतुओं के सर्जनहार तुम्ही हो। सब परम प्रभु का मन के, तुम परम प्रभु का मन के लिए ध्यान खड़े हैं। संसार के बंधन से परेशान खड़े हैं, परेशान खड़े हैं। ओ मालिक मेरे, मालिक मेरे। तुम वेद ज्ञान दाता पिता हो कि पिता हो, महराज कौन सा है जो आपसे छिपा हो। तुम वेद ज्ञान दाता पिता हो कि पिता हो, महराज कौन सा है जो आपसे छिपा हो। हम वो अनाड़ी
बालक, हम तो अनाड़ी बालक, बिना ज्ञान खड़े हैं। संसार के बंधन से परेशान खड़े हैं, परेशान खड़े हैं। ओ मालिक मेरे, सुनकर इन्हें हमारी तो स्वीकार करोगे। मझधार में है नैया, प्रभु पार करो। पर कदम पर आके तूफान खड़े हैं। संसार के बंधन से परेशान खड़े हैं, परेशान खड़े हैं। ओ मालिक मेरे, मालिक मेरे, ओ मालिक मेरे, मालिक। दुनिया में आप जैसा कोई और नहीं है। दुनिया में आप जैसा कोई और नहीं है। इस ठोर के बराबर कोई ठोर नहीं है। अपनी तो पथिक मंजिल है, अपनी तो पथिक मंजिल है, वो पहचानती है। संसार के बंधन से परेशान खड़े हैं, परेशान खड़े हैं। ओ मालिक मेरे, मालिक मेरे, ओ मालिक मेरे, मालिक मेरे, ओ मालिक मेरे, मालिक। संगीतमय उपनिषद कथा के इस 5वें दिवस के अवसर पर आयोजित इस है, बहुत अच्छे विद्वान हैं और जगह जगह पर कॉलोनियों में जा जा करके यज्ञ के द्वारा धर्म प्रचार में संलग्न रहते हैं। आदरणीय माता जी दया जी और भी अन्य उपस्थित व्यासनंदन जी शास्त्री, अन्य सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय माताओं बहनों और हम सबको जोड़ने वाले आदरणीय श्री लखनलाल जी आर्य, जिनके पुरुषार्थ को हम जितनी सराहना करें उतना ही कम है। 2 वर्षों से निरंतर लगातार किसी एक ही कार्य को करते रहना, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। आप और हम सभी गृहस्थी हैं और गृहस्थी होते हुए भी आप देखेंगे गृहस्थ व्यक्ति कितना व्यस्त रहता है। कभी कहीं कार्यक्रमों में जाना होता है, कई पारिवारिक कार्यक्रम भी होते हैं, शादी विवाह भी होते होंगे, लेकिन उसके बावजूद लखनलाल जी ने कभी भी अनुपस्थित न रहते हुए आप और हम सबको वेद मार्ग पर चलाने का जो पुरुषार्थ किया है। सज्जनों, पिछले 4 दिनों से हम उपनिषद कथा के द्वारा, उपनिषदों की आख्यानों के द्वारा हम चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं, हम सत्य को जानने का प्रयास करें कि संसार में सत्य क्या है, सत्य तक पहुंचने का हमारा जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो पूरा कैसे हो। कल मैंने आपके सामने चर्चा की थी, परसों से हम एक ही विषय को लेकर के चल रहे हैं, देवता, राक्षस और मनुष्य। जब प्रजापति के पास में गए तो वहां प्रजापति ने उनको क्या उपदेश दिया, इस विषय पर हमने कल और परसों आपके सामने चर्चा की थी। सज्जनों, एक महिला के सिर में दर्द हो गया। जब उसके सिर में दर्द हुआ तो उसने अपने
बेटे से कहा कि भाई जाओ बाजार से मेरे सिर में दर्द हो रहा है, दवाई लेकर के आओ। वो बेटा जाता है, छोटा सा बच्चा है, बाजार में जाता है, मेडिकल स्टोर की दुकान के पास जाकर जाता है और जाकर के जब वो बाजार में गया तो वो क्या देखा कि एक मदारी आया हुआ है खेल दिखाने के लिए। वो बच्चा दुकान पर न जाकर के मदारी का खेल देखने लग गया और बच्चों को तो खेल बड़ा अच्छा लगता है, जादू बड़े अच्छे लगते हैं। उस जादूगर की जादूगरी में और मदारी के उस कार्यक्रम में ही वो बच्चा इतना व्यस्त हो गया कि वो भूल गया कि मैं अपनी माँ की दवाई लेने के लिए बाजार में आया हुआ हूँ। काफी देर हो गई, जब वो वापस नहीं आया तो माँ को बड़ी चिंता हुई, क्या बात है, दवाई लाने में तो केवल 5 मिनट का समय लगता है, अभी उसको आधा घंटा हो गया, अब तक नहीं आया, क्या बात है। उसने अपने बड़े बेटे से कहा कि भाई जाओ और अपने छोटे भाई को ढूंढ के लाओ, दवाई लेने के लिए गया था लेकिन अब तक वापस नहीं आया और मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। बड़ा भाई भी गया बाजार में तो देखा कि छोटा बच्चा, छोटा वाला जो भाई है वो आराम से मस्ती के साथ में उस जादूगर के उस मदारी के खेल में व्यस्त है, उसको देखने में आनंद ले रहा है। जाते ही बड़े भाई को भी गुस्सा आया कि माँ को इस सिर में दर्द है, माँ परेशान हो रही है, यहाँ खेल देखने में लग गया। जोर से खींच करके थप्पड़ मारी और थप्पड़ मार कर कहा कि रे नालायक, तेरे को माँ ने किस लिए भेजा था बाजार में? बोले भैया मैं तो भूल ही गया कि मुझे दवाई लानी थी, चलो मैं अभी दवाई लेकर के आता हूँ। सज्जनों, आप और हम सबकी स्थिति भी ऐसी ही है। हम इस संसार में क्यों आए हैं? हमारे संसार में आने का उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है? जब जीव गर्भ में होता है, गर्भ के अंदर जीव रहता है, वो बड़ा परेशान रहता, दुखी रहता है और वो गर्भ में जीव कहता है कि हे प्रभु इस गंदगी से मुझे बाहर निकालिए, मैं बड़ा परेशान हूँ, उल्टा लटका हुआ हूँ, मलमूत्र के अंदर ढका हुआ हूँ। मैं अब ऐसा प्रयास करूंगा कि कभी वापस इस गर्भ में न आऊं, मैं ऐसा मोक्ष की तैयारी करूंगा, आपकी भक्ति करूंगा, आपकी उपासना करूंगा। लेकिन जैसे ही जीव इस संसार में आता है, संसार की चकाचौंध को देखता है, संसार के खेल तमाशों को देखता है और इन सब में इतना मशगूल हो जाता है, इतना रम जाता है कि वो भूल जाता है कि मैं इस संसार में क्यों आया। केनोपनिषद के अंदर बहुत सुंदर एक वाक्य लिखा हुआ है, इह चेद वेद इत सत्यमस्ति नो चेद वेद इत महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचिंत धीरा प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृता भव। उपनिषद के विद्वान हमें समझा रहे हैं कि हे मनुष्यों, इह चेद वेद इत सत्यमस्ति, इस संसार में आकर के यदि आपने ईश्वर को जान लिया तब तो आपका कल्याण है, नो चेद नहीं तो महति विनष्टि, महाविनाश हो जाएगा। अब ये इतना बड़ा वाक्य, इतना बड़ा जो है हमको संदेश दिया है कि यदि हमने इस जीवन में आकर के ईश्वर को नहीं जाना, ईश्वर के स्वरूप को नहीं समझा तो महाविनाश हो जाएगा। सज्जनों, इस महाविनाश शब्द को ध्यान में रखना। आप अब जो आप आगे की बातें सुनेंगे, महाविनाश हो जाएगा, ये ऋषि हमें समझा रहे हैं। यदि आपने ईश्वर को नहीं जाना तो महाविनाश हो जाएगा। अब आप ये देखिए कि ये कठोपनिषद ये आज के 1000-2000 साल पुराने ग्रंथ नहीं है, लाखों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने इन ग्रंथों को लिखा है, लाखों वर्ष पहले। अब आजकल के पढ़े लिखे नौजवान से यदि हम कहें कि भाई लाखों वर्ष पहले, तो वो यहीं पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर देगा जी। बोले इस लाखों वर्ष पहले कैसे? दुनिया को बने हुए तो अभी 4-5 हजार साल हुए हैं, ईसा पूर्व 5000 साल पहले इस सृष्टि को बने हुए हैं और आप लाखों साल पहले हमें लेकर के जा रहे हैं। ये जो हमारे अंदर हमें इतिहास में पढ़ाया जाता है, ईसा पूर्व 2000 वर्ष, ईसा पूर्व 4000 वर्ष पूर्व। और मैक्स मुलर ने लिखा है कि ईसा पूर्व 1200 वर्ष पहले वेदों की रचना हुई। अब इस मानसिकता को समझिए आप, क्योंकि ईसा मसीह को हुए दुनिया में 2000 साल हुए हैं, ईसाई धर्म को 2000 साल, 2023वां साल चल रहा है। मुस्लिम धर्म को 1445, लगभग 1500 वर्ष हो चुके हैं। उससे पहले यहूदी मत 2500-3000 हजार साल पुराना, और उससे पहले बौद्ध परंपरा महात्मा बुद्ध 3500 साल पुराना। अब आप सोचिए उससे पहले कौन सी परंपरा इस पूरी दुनिया में चल रही थी, जब न दुनिया में ईसाई थे, न मुसलमान थे, न यहूदी थे, न फारसी थे। उस समय पूरी दुनिया किस परंपरा को, किस धर्म को मानती थी?
तो सज्जनों वो था वैदिक धर्म, वो थी वैदिक संस्कृति। और ये वैदिक संस्कृति जो है वो 1000-2000 साल पुरानी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति लगभग 2 अरब वर्ष पुरानी है। और इस हमारी संस्कृति का इतिहास उपनिषदों में, कुछ पुराणों के अंदर, रामायण और महाभारत के रूप में हमारे सामने अभी भी मौजूद है, चाहे वो प्रक्षिप्त हो, चाहे वो सही सत्य हो। कल मैंने उसके विषय में आपके सामने चर्चा की थी। अब विदेशी विद्वानों ने एक बहुत बड़ी साजिश हमारे साथ में की कि भारत के लोगों में इनके इतिहास के प्रति गौरव पैदा न हो जाए, इसलिए हमें ये कह दिया इस दुनिया को बने हुए तो 3-4 हजार साल ही हुए। जबकि डार्विन जैसा विद्वान कहता है विकासवाद वो लेकर के आया, आज पूरी दुनिया में विकासवाद की थ्योरी फेल हो चुकी है। डार्विन पूरी तरह से विकासवाद के नाम पर फेल हो चुका है। मैक्स मुलर जैसे विद्वान जो कह रहे थे कि इस दुनिया को बने हुए 2000-5000 साल हुए हैं, वेदों की रचना 2000 साल पुरानी है, उनकी ये बात भी असत्य, झूठ साबित हो चुकी है। महर्षि दयानंद जी महाराज ने लिखा कि इस संसार का निर्माण जब होता है, सृष्टि जब बनती है, सृष्टि के आदि में ही परमात्मा ऋषियों के हृदय में वेदों का ज्ञान देता है। और हमें क्या सिखाया कि तुम्हारे पूर्वज तो बंदर थे, तुम्हारे पूर्वज तो जंगली थे, अशिक्षित थे। धीरे धीरे विकास होता गया और वो शिक्षित हो गए। ये विकासवाद की थ्योरी आज पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है, फेल हो चुकी है। सज्जनों, हमारे पूर्वज जंगली नहीं थे, हमारे पूर्वज ऋषि मुनि थे, ऋषि थे, जिनको परमात्मा ने साक्षात वेदों का ज्ञान दिया। और उन्होंने वेदों के ज्ञान को प्राप्त करके वेदों के ज्ञान को दुनिया को समझाया। जब तक धरती पर वेद की शिक्षा रही, लोग जब तक ईश्वर को सही के स्वरूप को सही समझते रहे, तब तक दुनिया में कभी भी ईश्वर के नाम पर झगड़ा नहीं हुआ। अब आप समझिए महाविनाश कैसे होगा, वो मैं आपको बता रहा हूं। दुनिया के लोग ईश्वर को सही स्वरूप से समझते थे। महाभारत के जब युद्ध को हम पढ़ते हैं, महाभारत को पढ़ते हैं, तो महाभारत के युद्ध में चीन का भी राजा आता है, यूरोप का भी राजा यूरोप का राजा भी भाग लेने के लिए आता है, अफगानिस्तान का भी राजा भाग लेने के लिए आता। पूरी दुनिया के राजा महाराजा महाभारत के राजसूय यज्ञ में भी आए थे और महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडवों की ओर से युद्ध कर रहे थे। तो 5123 वर्ष पुराना महाभारत का इतिहास है। और उससे पहले हम जाएंगे रामायण। रामायण हुई है त्रेता युग के अंदर। और सज्जनों, त्रेता युग जो है उसको हुए लगभग 8,64,000 साल तो द्वापर युग को हो गया, और उससे पहले त्रेता युग था, और अभी कलयुग को हुए 5123 वर्ष हो गया। तो राम को हुए भी लगभग 9 लाख साल हो चुके हैं। तो लाखों वर्ष पुराना हमारा इतिहास है। और रामायण को जब हम पढ़ते हैं तो रामायण में राम की 36 पीढ़ियों के नाम हैं, 36 पीढ़ियों के। उनका संक्षिप्त में थोड़ा थोड़ा वर्णन वहां किया गया है। सीता माता की 26 पीढ़ियों के नाम उसमें आते हैं। तो हमारा इतिहास 1000-2000 साल पुराना नहीं है, हमारा इतिहास करोड़ों वर्ष पुराना है। इसलिए हमें अपनी संस्कृति पर गौरव होना चाहिए कि हम 1000-2000 साल पुराने लोग नहीं है, 1000-2000 साल पुराने तो ईसाई और मुसलमान हैं। हम और आप तो करोड़ों वर्ष पुरानी संस्कृति को, करोड़ों वर्ष पुराने धरोहर को लेकर के चल रहे हैं। और मैंने आपसे पहले भी कहा था, जब तक वैदिक संस्कृति दुनिया में जीवित रहेगी तब तक ये मानव जाति सुरक्षित है। और जिस दिन वैदिक संस्कृति संसार से नष्ट हो जाएगी, उस दिन सज्जनों ये धरती रहने के लायक नहीं बचेगी। यहाँ केवल और केवल मार काट ही रहेगी, हिंसा और राक्षसी प्रवृत्ति ही रहेगी। उपनिषदकार कहते हैं मैति विनष्टि, संसार में ईश्वर को नहीं जानने से महाविनाश कैसे होता, अब वो समझ लीजिए आप। एक गांव में एक स्थान पर 5 अंधे रहते थे। बड़े प्यार से, प्रेम से वो आपस में मिलजुल करके रहा करते थे। बड़ा उनमें प्रेम था, सब एक दूसरे की सहायता करते थे। एक बार उनको किसी ने कहा कि भाई गांव में जो है एक हाथी आया है, और आप चाहो तो हम आपको हाथी, आप आंखों से तो नहीं देख पाओगे, तो हाथ के स्पर्श से हम आपको हाथी दिखा देंगे कि आपको पता लगेगा कि हाथी कैसा होता है। अब अंधों के मन में भी एक उत्सुकता पैदा हुई कि भाई हम भी देखना चाहते हैं हाथी कैसा होता है। आंख से तो नहीं देख सकते, लेकिन हाथ के स्पर्श से हम पता लगा सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि हाथी ऐसा होता है। सुना है हाथी बहुत बड़ा है,
पांचों अंधों को हाथी के पास ले जाया गया। एक अंधे को हाथी की सूंड पकड़ा दी, एक अंधे को हाथी का पैर पकड़ा दिया, एक अंधे को हाथी की पूंछ पकड़ा दी, एक अंधे को हाथी का कान पकड़ा दिया और एक अंधे को हाथी की कमर के पास खड़ा कर दिया। अब अंधों ने अपने हाथों के स्पर्श से, आंख बंद तो दिखता नहीं था, हाथों के स्पर्श से उन्होंने अपना देख लिया, महसूस कर लिया भी हाथी ऐसा होता है। वापस अपने घर पर आए और घर पर आकर के वो आपस में बातें करने लगे। एक अंधा बोला, करे भाई हमने तो सुना था कि हाथी बहुत बड़ा होता है, क्या खाक बड़ा होता है? अरे हाथी तो जैसे झाड़ू होती है वैसा होता है, क्योंकि उसने हाथी की पूंछ को पकड़ा था। तो उसने कहा कि हाथी तो जैसे झाड़ू होती है वैसा होता है हाथी। ऐसे ही कह रहे थे कि हाथी बहुत बड़ा होता है। तो दूसरे अंधे ने कहा, तू पागल है क्या? हाथी झाड़ू जैसा नहीं होता, वो तो खंबे जैसा होता है, क्योंकि उसने हाथी के पैर को पकड़ा था। तीसरे अंधे ने कहा, अरे मूर्खों, हाथी न झाड़ू जैसा होता न खंबे जैसा होता है, वो तो पाइप के जैसा होता है, क्योंकि उसने हाथी की सूंड को पकड़ा था। चौथे ने कहा, तुम तीनों अंधे हो और मूर्ख भी हो, हाथी न झाड़ू जैसा होता न खंबे जैसा होता है, वो तो दीवार के जैसा एकदम साफ, एकदम सपाट जैसा होता है। अब सज्जनों, इस बात को लेकर के उन पांचों अंधों में झगड़ा हो गया। सब ये कह रहे थे कि मेरा हाथी ही सही है, जो मैंने हाथी को स्पर्श से देखा है, महसूस किया है, मैं ही सच कह रहा हूं, बाकी तुम सब झूठ बोल रहे हो। और वो प्यार और प्रेम से रहने वाले अंधे आपस में झगड़ने लग गए। कोई समझदार व्यक्ति जा रहा था, उसने देखा, रे आज क्या बात हो गई, रोज तो ये बड़े प्यार से रहते थे और आज इस घर से बड़ा ऊंची ऊंची आवाज आ रही है झगड़े की, क्या बात हो गई? गया, बोले भाई साहब लड़ क्यों रहे हो, आप लोग तो बड़े प्यार से रहते थे। बोले आज हमारा प्यार खत्म हो गया। अरे ये झूठ बोल रहा है, हाथी झाड़ू जैसा होता है, मूर्ख है, हाथी खंबे जैसा होता है। तो वो समझ गया कि इन लोगों को भ्रम हो गया है। उसने कहा, आप पांचों झगड़ा मत करो, मैं आपको बताता हूं सत्य क्या है। हाथी झाड़ू की झाड़ू भी जोड़ दीजिए, उसका खंबा भी जोड़ दीजिए, पाइप भी जोड़ दीजिए, दीवार भी जोड़ दीजिए, इन सब रूप को आप जोड़ेंगे तो जो विशाल आकृति आपके सामने आएगी वही हाथी है। तब उन अंधों को समझ में आया कि हमने तो केवल एक एक अंग को ही पकड़ा था, हमने पूरे हाथी को नहीं पकड़ा। सज्जनों, आज पूरी दुनिया में ईश्वर के नाम पर इसी प्रकार से झगड़ा हुआ है। एक गुरु के दो शिष्य बड़े प्यार से रहते थे और बड़े प्यार से गुरु की सेवा करते थे। तो रोज गुरुजी का नियम था कि रात को सोने से पहले गुरुजी अपने पैर दबाया करते थे। तो दोनों जो है गुरुजी के दो एक एक पैर को दबाते थे, पैर की मालिश करते, बढ़िया पैरों की सेवा करते। तो उन्होंने कहा कि भाई, और उन दोनों ने आपस में निर्णय कर लिया, उन शिष्यों ने, कि देखो ऐसा करते हैं, हम गुरुजी के पैरों का बंटवारा कर लेते हैं, तेरा पैर तो दाया और मेरा पैर बाया। दोनों ने गुरुजी के दोनों पैरों को बांट लिया, कहा कि भाई मेरा हिस्सा तो है दाया पैर और तेरा है बाया पैर। दोनों ही शिष्यों ने गुरुजी का बंटवारा कर लिया, गुरुजी के पैरों का बंटवारा कर लिया और गुरुजी को पता भी नहीं था कि मेरा बंटवारा भी कर लिया इन्होंने। अब वो रोज एक दाया दबाए, एक बाया दबाए, एक दाया दबाए, एक बाया दबाए, रोज उनकी मालिश करे, खूब सेवा करे। अब संयोग ऐसा हुआ कि एक दिन जो बाया पैर दबाने वाला शिष्य था वो कहीं बाहर चला गया। तो जो दाया पैर दबाने वाला शिष्य था वो गुरुजी को का दाया पैर ही दबा रहा था, क्योंकि उसका दाया ही पैर इसके हिस्से में था। तो वो दाएं पैर की सेवा कर रहा था। इतने में सज्जनों गुरुजी ने करवट ले ली और गुरुजी जो है ने सीधे हाथ की तरफ करवट ली, तो दाया पैर नीचे और बाया पैर दाएं पैर के ऊपर आ गया। अब जैसे ही बाया पैर दाएं पैर के ऊपर आया, उस शिष्य ने सोचा, अरे मेरे पैर पर बाया पैर आ गया, एकदम झटका दिया, गुरुजी वापस सीधे हो गए। फिर अपने दाएं पैर को वो दबाने लगा, मालिश करने लगा। गुरुजी को नींद आ गई थी, गुरुजी ने फिर से करवट ली, फिर से बायां पैर दाएं पैर के ऊपर आ गया। अब तो उसको गुस्सा आया, बोले ये बार बार बायां पैर मेरे दाएं पैर के ऊपर आ रहा है, और उसने उठाया डंडा और जोर से खींच के बाएं पैर के ऊपर मार दिया। गुरुजी चिल्लाते रहे, रोते रहे, अरे नालायक, अरे मूर्ख, तूने मेरा पैर तोड़ दिया। बोले गुरुजी, इस पैर को तो मैं तोड़ कर रहूंगा, ये बार बार मेरे पैर के ऊपर आ रहा था, मेरे हिस्से वाले पैर के ऊपर आ रहा था। गुरुजी ने समझाया, रे मारे मत, उसको भगाया वहां से। अब अगले दिन दूसरा शिष्य आया,
उसने देखा गुरुजी के बाएं पैर पर पट्टी बंधी हुई है। अब उसको भी कुछ ने पूछा, गुरुजी ये मेरे पैर, मेरे हिस्से वाले पैर को क्या हो गया, ये पट्टी और ये सूजन क्यों है गुरुजी? गुरुजी ने कहा, ये नालायक तेरा ये दूसरा जो शिष्य है, इसने कल इसके डंडा मार दिया। बोले अच्छा, मेरे हिस्से वाले पैर के डंडा मारा? उसने उठाया डंडा और उसका जो हिस्से वाला पैर था, दायां पैर, उस पर डंडे बरसाने शुरू किए, धय लठ पे लठ, धय लठ पे लठ। अब गुरुजी रोते रहे, वो डंडा मारता रहा। बोले अब तो मैं अपने पैर का बदला लेकर के रहूंगा। गुरुजी ने कहा, रे मूर्खो, ये भी पैर मेरा, ये भी पैर मेरा, क्यों मेरे को मारने पर तुले हो? सज्जनों, दुनिया में इसी प्रकार से हर व्यक्ति झगड़ा कर रहा है। किसको लेकर के झगड़ा कर रहा है? ईश्वर को लेकर के झगड़ा कर रहा है। हर व्यक्ति ये कह रहा है कि मेरा ही परमात्मा सबसे अच्छा है और मेरा ही भगवान सबसे अच्छा, तुम्हारा भगवान गलत है, तुम्हारा भगवान अच्छा नहीं है। और इस बात को लेकर के इस दुनिया में 1000-2000 नहीं, लाखों लाखों लोगों का कत्लेआम हो चुका है। आप इतिहास पढ़ करके देखिए, ईसाइयों ने कितना कत्लेआम किया, मुसलमानों ने कितना कत्लेआम किया, हिंदू परंपरा के अंदर भी कितना भेदभाव हुआ है, शैव मत और वैष्णव मत के अंदर कितना झगड़ा हुआ है। जब इस इतिहास को हम पढ़ते हैं तो पता लगता है कि केवल ईश्वर के नाम को लेकर के महाविनाश हुआ है। इस धरती पर कई बार करोड़ों करोड़ों लोगों का कत्लेआम, खून की नदियां इस धरती पर बही है। किस नाम पर? केवल और केवल ईश्वर के नाम पर, कि मेरा ही भगवान सबसे अच्छा, मैं जिसको मानता हूं वही सबसे अच्छा है, तुम जिसको मानते हो गलत है। कत्लेआम पहले भी हो चुके हैं, आज भी हो रहे हैं और आगे भी जब तक होते रहेंगे। कब तक होते रहेंगे? जब तक कि लोग सच्चे ईश्वर को नहीं समझ लेते। आप क्या समझ रहे हैं झगड़ा खत्म हो जाएगा? अब ये झगड़ा खत्म होने वाला नहीं है। अफगानिस्तान में तालिबान ये मानता कि हम ही असली हैं, बाकी सब नकली, और वो उनको मार रहा है। सीरिया में आपस में मार रहे हैं, लीबिया के अंदर आपस में मारामारी हो रही है, पाकिस्तान में अहमदियों को मारा जा रहा है, बेचारे नमाज पढ़ने वालों को बम विस्फोट से उड़ाया जा रहा है। ये क्या हो रहा है? किसके नाम पर कत्लेआम हो रहा है? कि हम ही सबसे अच्छे हैं, बाकी तुम सही असली नहीं हो। और ये खून खराबा ईश्वर के नाम पर तब तक होता रहेगा जब तक हम वेद की बात को नहीं मानेंगे। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती के सिद्धांत, वेद के सिद्धांत को नहीं मानेंगे, तब तक सज्जनों ये खून खराबा ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए ऋषियों ने कहा, उपनिषद के विद्वान ने कहा, महाविनष्टि, यदि हमने ईश्वर को नहीं जाना तो हमारा महाविनाश हो जाएगा। इसलिए सज्जनों, मैं आपके सामने आज जो उपनिषद का विषय है वो लेकर के आया हूं कि वास्तव में ईश्वर है क्या, ईश्वर का स्वरूप कैसा है, आखिर वो भगवान है कैसा। क्योंकि अब तक हम जिसको भगवान मानते आए हैं, क्या वो भगवान वास्तव में वही है या कुछ और है? तो आज आप जानिए, जो मान्यताएं अब तक आपकी चलती आ रही है, शायद आप लोगों में से कोई 70 वर्ष के होंगे, कोई 80 वर्ष के, कोई 60, कोई 40, कोई 30 वर्ष के होंगे। इतने वर्षों तक आप जिसको भगवान मानते आए हैं, क्या वो वास्तव में भगवान है या नहीं है? इस पर आज मैं आपको बताने वाला हूं शास्त्रों के प्रमाण के द्वारा। और यदि आपकी मान्यता को कहीं लगे कि अरे हम तो भगवान इनको मानते हैं और ये मुझे क्या बता रहे हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा आप उस बात को समझने का प्रयास करें। क्योंकि भगवान जो है वो सज्जनों ज्ञान का विषय है। उसको हम जाने बिना यदि हम मानते हैं तो क्या पता हम किसको भगवान मान रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ और ही भगवान हम मानते रहे हों। तो आपकी मान्यता जो है, उस मान्यता के आधार पर भी आप अपनी इन बातों को, इन कसौटी को आप कसिए। मैं जो आपके सामने ईश्वर का स्वरूप रखने जाऊंगा, उस स्वरूप को आप अपने भगवान से मिला लीजिए। यदि आपका स्वरूप मिलता है तो समझ लीजिए भगवान है, आपका सही है, नहीं तो आपको अपनी मान्यता बदलनी पड़ेगी। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि इसका अर्थ है अभी तक हम अज्ञान में जी रहे हैं। और जिस प्रकार से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कोई गुड़िया से खेलता है, कोई अपना घर बना करके खेलता है, वो बच्चे ये समझते हैं कि हमारी गुड़िया, उसको खिलाते भी हैं, उसको सुलाते भी हैं, उसको खाना भी खिलाते हैं, उसकी शादी ब्याह भी बच्चे कर देते हैं। और हम उन बच्चों को देख करके हंसते हैं कि देखो ये कैसे इन गुड्डे गुड़ियों को खिला रहे हैं। लेकिन जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं, अब गुड्डे गुड़िया वहीं पड़े हुए हैं, लेकिन बड़े हो गए बच्चे, समझदार हो गए, होशियार हो गए,
अब वो उन गुड्डे गुड़ियों से नहीं खेलते हैं। कहते हैं कि हम तो बच्चे थे तब खेलते थे, अब थोड़ी खेलेंगे। तो अज्ञान में जब व्यक्ति अज्ञान में होता है, नादान होता है, तब तो वो भगवान कुछ भी, किसी को भी भगवान मान ले। लेकिन यदि आप विद्वान बन जाते हैं, आपको ज्ञान हो जाता है, तो फिर आपको अपनी मान्यताओं में परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ेगी। तब आपको अपने रास्ते को त्याग करके जो श्रेय मार्ग है, जिसके बारे में मैंने आपसे जो है निवेदन किया था 12 तारीख को, कि श्रेय मार्ग, कल्याणकारी मार्ग पर हम चलेंगे तभी कल्याण होगा सज्जनों। इसलिए शांति पूर्वक आप बात को सुने और समझने का प्रयास करें। और यदि आपके मन में किसी प्रकार की कोई शंका आती है, पहले तो आप सारी बातें सुन लें। कई लोग क्या करते हैं, बीच बीच में कमेंट लिख देते हैं, प्रश्न लिख देते हैं। तो आप बीच में कुछ ना लिखें, केवल आप शांति से सुनिए। आज सुनिए, कल सुनिए, परसों सुनिए, 3 दिन तक आप सुनेंगे तो मैं समझता हूं आपकी शंकाओं का समाधान अपने आप ही हो जाएगा। और यदि फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न रहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर में हम आपको दे देंगे। आदरणीय लखनलाल जी से मेरे आप नंबर ले लें, वही मेरा नंबर है, वही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। उस पर आप मेरे को इस व्हाट्सएप पर आप यदि अपनी शंकाएं भेजेंगे, तो हम आपकी शंकाओं का, आपके प्रश्नों का उत्तर देने का भी हम प्रयास करेंगे। आपके मन में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं रहनी चाहिए, ये हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं। आइए एक छोटा सा भजन निवेदन करता हुआ फिर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। इसी तरह से शरीर पाए, इसी तरह से शरीर पाए, इसी तरह में फिर सब समाए। सत्य नियम इसी तरह का जो आ रहे हैं, वही सृष्टि चला रहे हैं। सृष्टि वही सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में आना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, है कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही फिर वापस बुला रहे हैं। सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं।
हर डाल हर पत्ते में समाकर, हर डाल हर पत्ते में समाकर फूल रंग अपना खिला रहे। सृष्टि को जिसे वही ये सृष्टि चला रहे। सृष्टि को जिसे वही ये सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। चाहे सृष्टि खुद से वही सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि खुद से वही सृष्टि चला रहे हैं। वही सृष्टि रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। सजनों, आइए हम उस ईश्वर को जानने का प्रयास करते हैं, उस ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं। अब आप कहेंगे जी साक्षात्कार का अर्थ तो होता है देखना, साक्षात करना नहीं, देखना ये वो साक्षात्कार होता है। लेकिन सजनों, देखना केवल आंखों से ही नहीं होता है। आप कहेंगे जी क्यों, कैसे नहीं होता है, हम तो आंखों से ही देखते हैं। देखिए, आपके सामने भोजन की थाली आ गई है, आपकी बहन, आपकी पत्नी, आपकी माँ आपसे कहती है देखना सब्जी में नमक कम या ज्यादा तो नहीं है। बताइए, आप आंखों से देखेंगे उसको या किससे देखेंगे? आप कहेंगे जी आंखों से दिखाई नहीं देगा नमक, नमक को देखना है तो आपको देखना पड़ेगा जीभ से, चख करके देखेंगे कि नमक कम है या ज्यादा है। आपसे ये कहा जाता है कि देखना दूध गर्म है या ठंडा है, किससे देखेंगे आप आंखों से नहीं देखेंगे, आप हाथ लगा करके देखेंगे कि भाई दूध गर्म है या ठंडा है। अब आप जीभ से भी देख रहे हैं, आप हाथों से भी देख रहे हैं। किसी ने कहा रे देखना ये आवाज किसकी आ रही है, तो कैसे देखेंगे आप? कानों से देखते हैं कि भाई ये आवाज तो लता मंगेशकर की है, ये मोहम्मद रफी की आवाज है, उसका गाना चल रहा है। तो कानों से भी देखा जा रहा है, जीभ से भी देखा जा रहा है, हाथों से भी देखा जा रहा है। अरे देखना ये सब्जी में बुदबू तो नहीं आ रही है, रात की सब्जी है, कहीं बास तो नहीं गई है, खराब तो नहीं हो गई है। कैसे देखेंगे आप? सूंघ करके पता लगेगा कि ये सब्जी अच्छी है या खराब हो चुकी है। तो सज्जनों, ये ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, त्वचा, वाणी, ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं जो ज्ञान प्राप्त करती है। अब ईश्वर का हमें साक्षात्कार करना, ईश्वर को देखना है, तो इन इंद्रियों से क्या देख पाएंगे हम? उपनिषद के विद्वान क्या कहते हैं, जरा एक बार वो समझ लीजिए आप। उपनिषद के विद्वान कहते हैं, उपनिषद कहते हैं न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा न अन्य देवे तपसा कर्मणावा, कि वो ईश्वर जो है न चक्षुषा गृह्यते, इन आंखों से दिखाई नहीं देगा, न वाचा न वाणी से दिखाई नहीं देगा, न अन्य देवई, और जो दूसरी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों से भी ईश्वर को हम अनुभव नहीं कर सकते, ईश्वर को नहीं देख सकते। फिर पूछा जी महाराज फिर किससे देखेंगे? कहा ज्ञान प्रसादेन, ज्ञान के द्वारा ईश्वर को देखा जाता है। तो अब आप ये समझ लीजिए, यानी आप ईश्वर को देखना चाहते हैं, तो यदि आप ये सोचेंगे कि आंखों से देख लूं तो आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ईश्वर आंखों से दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं देता है इसके बारे में हम आगे वर्णन करेंगे, पहले यह समझ लीजिए उपनिषद क्या कहते हैं। उपनिषद कहते हैं न तद अदृशम, स्पष्ट रूप से कह दिया कि ईश्वर वो होता है जो आंखों से दिखाई नहीं देता। यानी कि उपनिषदकार ये कहना चाहते हैं कि जो आपको आंख से दिखाई दे रहा है वो ईश्वर नहीं है। ये स्पष्ट हो चुका है कि जो आंख से दिखाई दे रहा है इसका मतलब है वो ईश्वर नहीं है, वो कुछ और है। अब क्या है वो आप उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो आंख से दिखाई दे रहा है वो ईश्वर नहीं हो सकता, ये उपनिषद के विद्वान हमें कहते हैं। अब आप कहेंगे जी क्यों नहीं देख सकते आंखों से? अब उसके बारे में मैं चर्चा आपके सामने करूंगा। क्योंकि सज्जनों, आंखों से ईश्वर को इसलिए नहीं देख सकते हैं
क्योंकि ईश्वर कैसा है, वेद क्या कहते हैं, उपनिषद क्या कहते हैं। वेद में लिखा है सपर्यगात, कि परमात्मा सपर्यगात का अर्थ होता है सर्वव्यापक, यानी ईश्वर संसार के कण कण में समाया हुआ है, वो सर्वव्यापक है, वो सब जगह है। और सज्जनों, सर्वव्यापक वो वस्तु होती है, वो पदार्थ होता है जो निराकार होता है, जिसका कोई आकार नहीं हो सकता। सर्वव्यापक वो होगा जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होगा, यानी अणु के अंदर भी परमात्मा है। ये कब होगा? अणु के अंदर भी वो व्यापक है, ये कब होगा? जब उसका आकार नहीं होगा, वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होगा, तब वो सर्वव्यापक हो सकता है। तो वेद का मंत्र कहता है कि परमात्मा सपर्यगा चुक्रम अकायम अवर्णम अश्नावीरम शुद्धम अपाप विद्धम। पूरे परमात्मा की विशेषताओं का वर्णन वेद के यजुर्वेद के 40वें अध्याय में किया है। और वही यही मंत्र, यही श्लोक, यही मंत्र ईशोपनिषद के अंदर भी ऋषि ने लिखा है। तो परमात्मा कैसा है, उसकी विशेषता क्या है, उसका स्वरूप कैसा है? कहा पहली विशेषता है परमात्मा की कि वह परमात्मा सर्वव्यापक है, यानी सब जगह है। स ओतप्रोतश्च विभु प्रजासु, परमात्मा संसार के कण कण में समाया हुआ है। तो जो वस्तु कण कण में समाई हुई होगी, अंदर बाहर सब जगह होगी, जो वस्तु सर्वव्यापक होगी, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है इसलिए वो निराकार है। परमात्मा सर्वव्यापक है इसलिए वो सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानता है। परमात्मा सर्वव्यापक है इसलिए वो सारे संसार का निर्माण कर सकता है। तो वेद में भी लिखा है कि परमात्मा सर्वव्यापक है, यानी परमात्मा संसार के कण कण में समाया हुआ है। कई बार हम भी इस बात को स्वीकार करते हैं, मानते हैं कि भाई भगवान तो सब जगह रहता है साहब, ये तो हम भी मानते हैं भगवान सब जगह रहता है। अब आप देखिए हमारे देश के जितने भी संत महात्मा हुए, बड़े बड़े प्रसिद्ध संत, उन्होंने भी ईश्वर को सर्वव्यापक ही माना है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, काहे रेवन खोजन जाई सर्व निवासी सदा अलेपा तोहे संग समाई, पुष्प मध्य जो वास वसत है नुपुर मध्य जो छाई, तैसे ही हरि बसे है घट में अंदर खोजो भाई। गुरु नानक देव ने भी कहा, रे कहा रे वन खोजन जाई, क्यों तुम बाहर इधर उधर भगवान को खोजने जाते हो? कहा है वो भगवान? सर्व निवासी सदा अलेपा, वो भगवान तो सर्व निवासी है, सब जगह निवास करता है, सब जगह रहता है। कैसे रहता सब जगह? उन्होंने बताया, पुष्प मध्य जो वास वसत है, जैसे फूल में सुगंध रहती है। अब आप फूल को ले लीजिए और देखिए इसमें सुगंध कहां पर है, तो वो सुगंध आपको आंखों से दिखाई नहीं देगी। फूल के कण कण में सुगंध है, इधर से सूंघेंगे, इधर से सूंघेंगे, ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से आपको सुगंध का अनुभव होगा। वो सुगंध फूल के कण कण में है। इसी प्रकार से परमात्मा संसार के कण कण में है। नुपुर मध्य जो छाई, और जैसे पत्थर में आग होती है, पत्थर की में आग पत्थर के कण कण में है, पत्थर को ऐसे टकराते हैं तो उसी समय उसमें से चिंगारी निकलती है। तो जैसे पत्थर में आग पत्थर के कण कण में है, जैसे फूल के अंदर सुगंध कण कण में है, ऐसे ही गुरु नानक देव जी ने कहा, ऐसे ही परमात्मा तेरे घट के अंदर व्यापक है, तेरे आत्मा के अंदर है, और परमात्मा सारे संसार के अंदर है, तुम उसको अपने अंदर ही खोजो। ये गुरु नानक देव जी ने कहा। अब मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं, प्रमाण देने के बाद में फिर हम विज्ञान की कसौटी पर इसको कसने का प्रयास करेंगे, वो जरा समझ लीजिए आप इसको। इसलिए पहले प्रमाण में इसलिए दे रहा हूं कि आपको यह ना लगे कि मैं अपनी मन की बात कह रहा हूं। मैंने पहला प्रमाण आपको दिया वेद का, उपनिषद का प्रमाण मैंने आपको दिया। अब मैं प्रमाण दे रहा हूं संतों का, और एक दो संत नहीं, कम से कम 5-7 संतों के प्रमाण में आपको दूंगा। उसके बाद में फिर हम चलेंगे साइंस के पास। साइंस इस बारे में क्या कहता है, इस पर भी हम विचार करेंगे। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, काहे रेवन खोजन जाई सर्वनिवासी सदा अलेपा। गुरु नानक देव जी भी परमात्मा को सर्वव्यापक मानते हैं, सब जगह मानते हैं। संत रविदास जी महाराज क्या कहते हैं? संत रविदास जी महाराज कहते हैं, सर्वव्यापी सर्वशक्ति माना जीव अल्प अरुदास समाना, कि वो परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान है वो परमात्मा। और का सर्वव्यापी पूर्ण निरकारा। संत रविदास जी महाराज ने भी कहा कि वो सर्वव्यापी है और वो निराकार है। ईश्वर कभी न ले अवतारा, ईश्वर कभी अवतार नहीं लेता, ये संत रविदास जी महाराज कहते हैं। और कौन संत हुए हैं?
और वो एक संत हुए बड़े प्रसिद्ध, यारी उनका नाम था। उन्होंने कहा, जोगी स्वरूप आत्मा घट घट रेहो समाए, कि वो आत्मा सर्वव्यापक है, घट घट में समाया हुआ है। दादू दयाल एक बहुत बड़े संत हुए, दादू जी महाराज, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं, दादू देखो दयाल को सकल रेहा भरपूरी। वो कहते हैं कि दादू दयाल जी भी कहते हैं कि सकल रेहा भरपूरी, वो भगवान भी रोम रोम में रमी रहा, तू जी भी जाने तू। वो भगवान तो हमारे रोम रोम में रमा हुआ है, कण कण में रमा हुआ है, तुम उसको दूर क्यों समझते हो। तो सज्जनों, संत दादू दयाल जी महाराज भी उसे परमात्मा को सर्वव्यापक मानते हैं। एक बहुत बड़े संत हुए हरिदास जी महाराज, वो क्या कहते हैं, वो घर कहते हैं, घट घट में विरहो, भगवान घट घट में समाया हुआ, घट घट यानी कण कण में परमात्मा समाया हुआ है। और तुलसीदास जी महाराज ने क्या लिखा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा सर्वव्यापक है, सब जगह समाया हुआ है। तो मैंने आपको संत रविदास जी महाराज, संत हरिदास जी महाराज, संत तुलसीदास जी महाराज, संत नानक देव जी महाराज, इन सभी संतों के उदाहरण मैंने आपको दे दिए हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा। क्योंकि कल मैंने आपसे कहा था, सोने की परख सोनार ही कर सकता है, आप और हम नहीं कर सकते। आपके सामने सोना लाया जाएगा तो आप कहोगे भी सोना ही होगा, लेकिन सोना असली है नकली है, कितना इसमें असली है कितना नकली है, इसकी परख तो सज्जनों केवल सुनार ही कर सकता है। हीरा असली है या नकली है, हर चमकने वाला पत्थर हीरा नहीं होता है, हीरे की पहचान केवल जोहरी ही कर सकता है। इसी प्रकार से ईश्वर के विषय में हमें कौन बताएगा, जिसने ईश्वर का साक्षात्कार किया है, जिसने ईश्वर की भक्ति की है, जिसने ईश्वर के स्वरूप को अनुभव किया है, वही हमें बताते हैं कि ईश्वर कैसा, जिसने इसको देखा है। अब आप और हमसे कोई कहे कि भाई मंगल ग्रह होता है, तो हम कहेंगे भाई नहीं होता, क्योंकि हमने उसको देखा ही नहीं। अरे भाई, जो लोग जाकर के आए हैं मंगल ग्रह पर, वो कह रहे हैं कि मंगल ग्रह होता है। वैज्ञानिकों ने देखा है अपने यंत्रों से कि मंगल ग्रह भी होता है। अब एक मजेदार बात मैं आपको बताता हूँ। कुरान में और बाइबल में लिखा है कि धरती चपटी है, गोल नहीं है। और इन दोनों को मानने वाले इस दुनिया में लगभग 4-5 अरब लोग हैं, और वो इसी सिद्धांत को मान रहे हैं कि धरती चपटी है, गोल नहीं है, क्योंकि उनके कुरान में और बाइबल में ऐसा लिखा है। और वैज्ञानिकों ने पूरी तरह से प्रमाणित कर दिया है। अब तो सैटेलाइट के माध्यम से और चंद्रमा तक भी वैज्ञानिक पहुंच गए हैं। उन्होंने देख लिया कि धरती गोल है और धरती घूम रही है, और सूर्य इसके चारों ओर नहीं घूमता, बल्कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया। ये तो हमारे वेदों में पहले से लिखा था, लेकिन वैज्ञानिकों ने अब तो पूरे प्रमाण के साथ में सिद्ध किया है कि धरती गोल है और ये धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। लेकिन मजेदार बात यह है कि इस सिद्धांत को आज भी ईसाई और मुसलमान नहीं मानते। वो ये कहते हैं कि धरती तो चपटी है, और ये धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगाती, बल्कि सूर्य चारों ओर चक्कर लगाता है। तो बताइए, उनको आप कैसे समझाएंगे। जब वैज्ञानिक जिस बात को कह रहे हैं, हमें उन बात को मानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूरी प्रामाणिकता से उस बात को सिद्ध कर दिया है, समझ लिया है, तब हमें बताते हैं, हम उसको मान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, आपने हमने नहीं देखा, लेकिन वैज्ञानिकों ने देखा है और डॉक्टरों ने देखा, वो कहते हैं, हम मान लेते हैं उनकी बात को। तो ऐसे ही जो हमारे ऋषियों की बातें हैं, विद्वानों की बातें हैं, वेदों की बातें हैं, उपनिषदों की बातें हैं, जिनके अंदर ऋषियों ने लिखा है, तो उन बातों को हमें मानना चाहिए, उन बातों को हमें स्वीकार करना चाहिए। तो मैंने आपके सामने संतों का और मैंने आपके सामने वेद का प्रमाण दे दिया, जिसमें लिखा था कि परमात्मा सर्वव्यापक है। अब हम आगे की चर्चा आपसे करते हैं। देखिए, यदि आप किसी से मिलना चाहते हैं, किसी से आप मिलना चाहते हैं, मान लीजिए आपको लखनलाल जी से मिलना है और इनके मेहरोनी आपको जाना है, लेकिन संयोग ऐसा है कि लखनलाल जी को आपने कभी देखा नहीं है। अभी तो आप सब उनसे परिचित हैं, आपने देख लिया उनको, लेकिन आपने उनको देखा नहीं है, केवल सुना है, नाम सुना, और नाम सुन करके आप उनके घर पर चले जाते हैं। जब आप घर पर उनके जाते हैं, घर पर जाकर के दरवाजा खटखटाते हैं, इनकी पत्नी खोलती है कि नमस्ते जी, किससे मिलना है, क्या काम है, कैसे आए हैं, कहाँ से आए। आप कहते हैं जी मैं तो बहुत दूर से आया हूँ, लखनऊ से, दिल्ली से आया हूँ, और लखनलाल जी से मुझे मिलना है, कोई काम है। तो उन्होंने कहा कि वो तो अभी आपके सामने होकर के निकले हैं।
आप उसको रास्ते में मिले नहीं क्या? बोले जी सामने से होकर के तो काफी लोग निकले थे, लेकिन मैं उनको जानता तो हूं, लेकिन मैंने उनको कभी देखा नहीं है। इसलिए जब देखा नहीं है मैंने उनको, तो मैं पहचान कैसे पाऊंगा उनको? तो उनकी पत्नी कहती है कि आप ऐसा करो, वो अभी बस स्टैंड से, वो बस से कहीं बाहर जा रहे हैं, तो आप उनको बस स्टैंड में जाकर के मिल लो। फिर आप वही सवाल कहेंगे कि मैंने उनको कभी देखा नहीं है। बस स्टैंड पर एक दो व्यक्ति तो होंगे नहीं, हजारों की, सैकड़ों की संख्या में लोग वहां होते हैं। मैं उनको पहचानूंगा कैसे, ये बताइए आप। उनकी पहचान क्या है? पहचान मुझे आप बता दोगे तो मैं उसकी पहचान के आधार पर उनको पहचान लूंगा कि ये लखनलाल जी हैं। अब उनकी पत्नी कहती है कि देखो, उन्होंने आज कुर्ता पजामा पहना हुआ है, चश्मा लगाते हैं, 5.5 फीट की उनकी हाइट है, गेहुआ उनका रंग है, और अच्छे काले घने बाल हैं उनके, और कुर्ता पजामा जो उन्होंने पहना हुआ है वो सफेद पहना हुआ है। तो पहचान बता दी, सफेद कुर्ता पजामा, चश्मा लगाते हैं, बढ़िया काले बाल हैं, और लगभग 5.5 फीट की हाइट है, और लगभग 50 वर्ष की उनकी आयु है। ये 5 पहचान बता दी गई आपको। सजनों, ये 5 पहचान लेकर के आप बस स्टैंड आ जाते हैं। अब वहां देखा आपने काफी लोगों को, तो सोचा कि अब इनमें से कैसे पहचानेंगे, तो 5 पहचान आपको याद थी। अब उस 5 पहचान के आधार पर आप देखने लगे। सबसे पहले पता लगा सफेद कुर्ता पजामा, तो पता लगा कि यहाँ तो लगभग 30-40 लोगों ने सफेद कुर्ता पजामा पहना हुआ है। अब कैसे करेंगे आप? 30-40 को एक एक को तो जाकर के नहीं पूछेंगे, तो 30-40 लोगों में से आपको पहचानना है, तो अभी आपके पास 4 पहचान और है। दूसरी पहचान थी उनकी कि उनके आंख पर चश्मा लगा हुआ है। तो आपने देखा कि 30-40 में से 10 व्यक्ति ऐसे आपको मिल गए जिन्होंने सफेद कुर्ता पजामा भी पहना हुआ था और जिनकी आंखों पर चश्मा भी लगा हुआ था। अब आपको थोड़ी और आसानी हो गई कि चलो भाई, ये 10 व्यक्ति हैं, अभी 10 में से एक लखनलाल जी है। अब सवाल है कि 10 में से कैसे पहचानेंगे? तो तीसरी पहचान कि उनके बाल काले और घने बाल हैं। तो उनमें से आपने देखा कि 3-4 लोग तो बिल्कुल गंजे हैं, उनको तो छोड़ दिया, बोले इनको तो हटाओ, ये तो गंजे हमारे काम के नहीं। दूसरे लोगों को देखा, बाल तो है लेकिन सफेद हो चुके हैं, सफेद बाल। केवल 3 व्यक्ति ऐसे थे जिनके सिर पर बाल भी थे, आंखों पर चश्मा भी था, और सफेद कुर्ता पजामा भी पहना हुआ था। अब आपको सामने फिर वही समस्या आ गई कि 3 में से ही लखनलाल जी एक हैं। तो फिर आपने चौथी पहचान क्या ली? आपने चौथी पहचान आपने ली उनकी हाइट, उनका कद। तो आपने देखा कि 3 में से एक व्यक्ति तो बिल्कुल ठीकना सा है। बोले ठीकना तो नहीं हो सकता है, वो तो बिल्कुल एकदम 4.5 फीट जैसा ही लग रहा है। फिर आपने लगा कि 2 व्यक्ति बच गए हैं। अब इन दोनों में से लखनलाल जी एक वो होंगे जो जिनकी 5वीं पहचान पूरी तरह से घट जाएगी, और वो 5वीं पहचान क्या थी? गेहुआ रंग। आपने देखा कि एक जो व्यक्ति है वो एकदम से गोरा चिट्टा ज्यादा है, एकदम अंग्रेज जैसा गोरा है। तो आपको समझ में आ गया कि ये ज्यादा ही गोरा है, ये नहीं हो सकता। ये जो गेहुआ रंग जिनका है वही लखनलाल जी हैं। आपने जाकर के नमस्ते कर लिया। लखनलाल जी ने कहा, भाई आपने कैसे पहचान लिया? मैं तो, आपने मुझे कभी देखा नहीं। बोले जी मैं घर आपके गया था और आपकी पत्नी ने 5 पहचान बताई आपकी। उस 5 पहचान के आधार पर इन इतनी पब्लिक के अंदर मैंने आपको पहचान लिया। सजनों, ये 5 पहचान आप भगवान की भी ध्यान में कर लीजिए, और जहां जहां ये 5 पहचान आपको दिखे, समझ लो वही परमात्मा है। और जो 5 पहचान जिसके पास नहीं है वो परमात्मा नहीं है। पहली पहचान है सर्वव्यापक, सपर्यगात, ईश्वर सब जगह रहता है, ये पहली पहचान। दूसरी पहचान है सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान का अर्थ होता है दुनिया को बनाने वाला। दुनिया को बनाते समय किसी की जो सहायता नहीं लेता है वो सर्वशक्तिमान होता है, यानी संसार का निर्माण करने वाला। दूसरी पहचान। तीसरी पहचान तीसरी पहचान है निराकार, जिसका कोई आकार नहीं होता है, वो निराकार। तो सर्वशक्तिमान यानी सब जगह रहता है, सर्वव्यापक सब जगह रहने वाला, सर्वशक्तिमान इस सारे संसार को बनाने वाला, निराकार जिसका कोई आकार नहीं है। चौथी पहचान आप ले लीजिए सर्वज्ञ, कि जो सब कुछ जानता है वो है सर्वज्ञ। और 5वीं पहचान आप ले लीजिए
कि वो सबकी रक्षा करता है, सर्वरक्षक, वो सबकी रक्षा करता है। ये 5 पहचान जिस पर घट जाए समझ लो वही परमात्मा है। अब आप जाइए जिसको आप भगवान मानते हैं और जाकर के खड़े हो जाइए कि पता करिए कि ये भगवान है या नहीं है। अब ये देखिए मेरे पास में कॉपी रखी है, इस कॉपी पर एक चित्र बना हुआ है, एक लड़की का और एक लड़के का, इस प्रकार का चित्र बना हुआ है। अब कोई कहे कि ये भगवान है तो वही 5 विशेषताएं इस पर घटा दीजिए। क्या ये सर्वव्यापक है? सर्वव्यापक नहीं है। क्या ये निराकार है? निराकार भी नहीं है। क्या ये सर्वशक्तिमान है? बोले सर्वशक्तिमान कैसे होगा, इसको ये चित्र तो किसी ने बनाया है, तो इस चित्र को किसी ने बनाया है तो फिर ये सर्वशक्तिमान नहीं है। यानी कि न तो ये सर्वव्यापक है, न ये सर्वशक्तिमान है, न ये सब कुछ जानने वाला है, और न ये सबकी रक्षा कर सकता है। इसकी हमें रक्षा करनी पड़ती है, इसको हमें सुरक्षित रखना पड़ता है। इसका मतलब ये भगवान नहीं है। सीधी सीधी मोटी मोटी पहचान मैंने आपको बता दी। अब आपके सामने एक संकट खड़ा हो गया होगा अब कि भाई हम तो रोज पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हम उनको भगवान मानते हैं, हमारे घर में तो मूर्ति रखी हुई है, हम तो उनको ही भगवान मानते हैं। तो अब आप ये 5 विशेषताएं वहां घटा करके देख लीजिए। सर्वशक्तिमान, क्या वो सर्वव्यापक है? क्या जिस मूर्ति को आप ईश्वर मानते हैं क्या वो सर्वव्यापक है? आप कहेंगे जी वो सर्वव्यापक तो नहीं है, वो तो एक जगह रहता है। दूसरा सवाल, क्या वो निराकार है? निराकार भी नहीं, उसका तो आकार है, बाकायदा चित्र है, दिखता है, उसका रूप है, आकार है। क्या वो एक है? क्योंकि ईश्वर तो एक है, ये सब मानते हैं, तो पता लगा कि या तो एक नहीं या तो अनेक है, इसका मतलब वो भी नहीं है। फिर आपने कहा क्या इस संसार को इसने बनाया है? बोले इसको तो किसी कारीगर ने बनाया, ये क्या संसार का निर्माण करेंगे। और क्या ये सर्वरक्षक सबकी रक्षा करते हैं? काश आप सबकी रक्षा भी नहीं कर सकते, हमें ही इनकी रक्षा करनी पड़ती है। तो कहने का मेरा भाव यह है कि जो ईश्वर का स्वरूप है उस स्वरूप के आधार पर आपके घर में जिस या आप जिनको ईश्वर मानते हैं उनको आप घटा लीजिए। यदि इस स्वरूप के आधार पर आपको पता लग जाए कि सर्वव्यापक यानी सब जगह है, वो निराकार भी है, सर्वज्ञ भी है, सर्वशक्तिमान है, तब तो वो ईश्वर है। और यदि नहीं है तो समझ ले कि आप, मैं बार बार आपको मैंने कह चुका हूं, कमल जी आप कमेंट ना करें, आपके जो भी प्रश्न है वो 3 दिन सुनेंगे, आप सबके जवाब आपको मिल जाएंगे। हमारे अंदर क्या एक थोड़ा सा उत्साह रहता है कि साहब मेरे मेरे सवालों के जल्दी से जवाब मिल जाने चाहिए। ये जितने भी आप प्रश्न लिख रहे हैं ये कोई कठिन प्रश्न नहीं है, इन प्रश्नों के उत्तर तो अभी 10-15 मिनट के अंदर भी दिए जा सकते हैं। कुछ प्रश्न जिनके समाधान आज हो सकते हैं। आपके मन में बहुत सारे शंकाएं होंगी क्योंकि उपनिषदों की बातें आपने पहले कभी सुनी नहीं, वेदों की बातें आपने कभी सुनी नहीं। अब तक जो आप सुनते आए हैं वो सुनते आए हैं कहीं सुनी बातें। मेरे को किसी ने कह दिया, मैंने सुन लिया, मैंने कह दिया, उन्होंने सुन लिया। एक अंध परंपरा से, अंधविश्वास से जो हम बातें सुनते आए हैं उन्हीं बातों को हमने मान लिया और उन्हीं को हमने ईश्वर मान लिया है। लेकिन जब आप वेद को पढ़ेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, तो उन शास्त्रों में जो बातें लिखी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम चलते हैं अगले विषय की ओर, क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है। मैं 5-7 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। कल हम इस विषय को थोड़ा और हम आगे बढ़ाएंगे जिससे कि ये विषय पूरी तरह से आपके सामने क्लियर हो जाए। 10 मिनट नीरज द्विवेदी की तरफ से, 10 मिनट नीरज द्विवेदी की तरफ से दिए जाते हैं आपको। अच्छा है, ठीक है। सज्जनों, एक बार अकबर ने बीरबल से 2 प्रश्न पूछे। कहा बीरबल ये बताओ भगवान कहाँ रहता है और क्या करता है? बीरबल ने कहा महाराज मैं तो राजनीति के बारे में जानता हूं, मुझे क्या पता भगवान कहाँ रहता है और क्या करता है। बोले तुम्हें 1 महीने का समय दिया जा रहा है, तुम पता लगाओ कि भगवान कहाँ रहता है और क्या करता है। बीरबल अपने घर आया, वो उदास बैठा हुआ था। बेटे ने पूछा पिताजी क्या बात है, आज बड़े उदास नजर आ रहे हो? बोले भाई 2 सवाल पूछे हैं अकबर ने। पहला सवाल है कि भगवान कहाँ रहता है और दूसरा सवाल है भगवान क्या करता है। अब समस्या मेरे सामने ये है कि मैं इनके उत्तर नहीं जानता। लड़के ने कहा पिताजी मुझे इनके उत्तर पता, मुझे लेकर चलिए। बीरबल सज्जनों अपने बेटे को लेकर के दरबार में आ गया। अकबर ने कहा रे बीरबल मैंने तुम्हें 1 महीने का समय दिया था ये जानने के लिए कि बताओ भगवान कहाँ रहता है और क्या करता है। तो बीरबल भी समझदार था, उसने कहा महाराज आपके सवाल इतने सरल हैं,
कि मैं क्या, मेरा बेटा ही जवाब दे देगा। मन में सोच रहा पता नहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो अकबर ने पूछा लड़के से, बेटा बताओ भगवान कहाँ रहता है, मेरा पहला सवाल। लड़के ने कहा कि जहां पना आप बादशाह हो, ये ठीक बात है, लेकिन आपको हमारी भारतीय संस्कृति का ज्ञान नहीं है। अरे भारतीय संस्कृति में, भारतीय परंपरा में जब कोई अतिथि मेहमान घर पर आता है, सबसे पहले हम उसकी खातिरदारी करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। उसके बाद में हम कुछ सवाल जवाब करते हैं। आपने आते ही मेरे से सवाल पूछना शुरू कर दिया। तो अकबर ने कहा, अच्छा ठीक है बेटा, बताओ क्या पीना पसंद करोगे। बोले जी हम तो दूध पीने वाले लोग हैं, दूध मंगवा दीजिए। उस बेटे के लिए दूध मंगवाया गया। जब दूध आ गया, कटोरा हाथ में लेकर के लड़का देख रहा है दूध को, उंगली घुमा घुमा करके देख रहा है। अकबर ने कहा, बेटा जल्दी से दूध पियो और मुझे बताओ भगवान कहाँ रहता है, पहला सवाल ये है। लड़के ने कहा, महाराज मैंने सुना है इस दूध में घी होता है, मैंने सुना है कि दूध में से घी निकलता है, लेकिन मेरे को इस दूध में घी नजर नहीं आ रहा है। तो अकबर ने कहा बीरबल से, बीरबल तुम्हारा लड़का तो बड़ा बुद्धू है, इसको इतना भी पता नहीं है कि दूध में घी तो होता है, लेकिन वो ऐसे नजर नहीं आएगा, इसको जमाना पड़ेगा, इसको बिलोना पड़ेगा, तब जाकर के मक्खन निकलेगा, और उस मक्खन को गर्म करेंगे तब जाकर के घी नजर आएगा। तो लड़के ने कहा, महाराज आपके सवाल, पहले सवाल का यही जवाब है। जैसे दूध में घी होता है लेकिन इन आंखों से दिखाई नहीं देता है, ऐसे ही परमात्मा भी संसार के कण कण में समाया हुआ है, लेकिन वो इन आंखों से दिखाई नहीं देगा। वो तो आत्मा के ज्ञान के द्वारा, क्योंकि आत्मा में परमात्मा है। आत्मा हमारे यहाँ जो छाती है, इस जो हृदय स्थान है, इस हृदय के स्थान के पास में आत्मा का वास है। अंगुष्ठ मात्र है पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानाम हृदय निविष्ट है। हृदय के पास में आत्मा का निवास है, और इस आत्मा के अंदर परमात्मा का वास है। तो परमात्मा को कौन पाना चाहता है? परमात्मा को आत्मा पाना चाहता है। अब आत्मा रहती कहां पर है? आत्मा रहती अंदर, और हम ढूंढ रहे हैं उसको बाहर। तो आत्मा जब अंदर है, परमात्मा जब आत्मा के अंदर है, तो फिर हम उसको बाहर कैसे ढूंढ सकते हैं? जो लोग ये कहते हैं कि साहब भगवान सब जगह है, तो हमने प्रतीक मान लिया है, ये प्रतीक है, और इस भगवान तो इस कॉपी के अंदर भी है, हम तो इसलिए इसको भगवान मानेंगे। भगवान तो हमारे मकान के अंदर भी है, इसलिए हम इसको भगवान मान लेंगे। भगवान तो पशु पक्षी के अंदर भी है, उसको भी हम भगवान कैसे मान सकते हैं? तो सज्जनों, परमात्मा कण कण में है, लेकिन परमात्मा को जानने वाला कौन है? परमात्मा को जानने वाला है आत्मा। और आत्मा क्योंकि अंदर है, और परमात्मा क्योंकि आत्मा के नजदीक है। जो नजदीक तो है, लेकिन जो दूरी है ना, वो दूरी ज्ञान की दूरी है। कई बार पास में होते हुए भी हम लोग बहुत दूर हो जाते हैं। जैसे एक नौजवान जा रहा था यात्रा करते हुए ट्रेन के अंदर, और महात्मा गांधी भी उसी ट्रेन में बैठे हुए थे। अब उस नौजवान ने महात्मा गांधी को देखा नहीं था, लेकिन विशेषता सुनी थी। तो गांधी जी आराम से बैठे हुए थे, तो उस नौजवान ने कहा, रे बूढ़े जरा सीधे बैठो, तुम्हें पता नहीं अभी अगले स्टेशन पर गांधी जी आने वाले हैं, उनका स्वागत होगा, तुम भी गांधी जी के दर्शन कर लेना। उसको पता नहीं था कि यही गांधी जी हैं, क्योंकि उसने गांधी जी को कभी देखा नहीं था, लेकिन गांधी जी सामने बैठे हुए। अब जैसे ही स्टेशन आया, सारी पब्लिक जो हजारों की संख्या में बाहर भीड़ खड़ी थी, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय बोल रहे थे, नारे लगा रहे थे, मालाएं हाथ में लेकर खड़े थे। और जैसे ही गांधी जी उतरे, सबने उनको, गांधी जी को माला पहना दी। तो नौजवान को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे, ये गांधी जी तो मेरे साथ ही सफर कर रहे थे, मैंने इनको बूढ़ा बोल दिया, लेकिन मैंने इनको कभी देखा नहीं, इसलिए मैं इनको पहचान नहीं पाया। तो गांधी जी सामने बैठे हुए हैं, कई घंटे का सफर किया है, लेकिन क्योंकि जानता नहीं था, इसलिए सज्जनों पहचान नहीं पाया। ईश्वर हमारे नजदीक है, हम जानते नहीं हैं, इसलिए हम उसको पहचान नहीं पाते। भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, कि परमात्मा सबके हृदय में व्यापक है। सर्वतः पाणी पादम सर्वतो अक्षि शिरोमुखम, सर्वतः श्रुति मनलोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। भगवान कृष्ण भी परमात्मा को सर्वव्यापक मानते हैं। तो बीरबल के लड़के ने कहा, महाराज जिस प्रकार से दूध में घी होता है लेकिन इन आंखों से दिखाई नहीं देता, ऐसे ही परमात्मा कण कण में व्यापक है, वो इन आंखों से दिखाई नहीं दे सकता। वो तो ज्ञान की आंखों से ही हम उस परमात्मा को, इसका साक्षात्कार कर सकते हैं। दूसरा सवाल कि बताओ भगवान क्या करता है? लड़के ने कहा, महाराज ये सवाल आप पूछ रहे हो, ये गुरु बनकर पूछ रहे हो या शिष्य बनकर पूछ रहे हो?
तो अकबर ने कहा कि भाई जो सवाल पूछता है वो शिष्य होता है, जो जवाब देता है वो गुरु होता है, तो मैं तो शिष्य हूँ, गुरु तो आप हो। तो लड़के ने कहा फिर ये कहाँ का न्याय है कि गुरु जमीन पर खड़ा और शिष्य सिंहासन पर बैठा हुआ है। तो अकबर ने कहा हाँ ये बात तो ठीक है, चलिए गुरुजी आप ऊपर आ जाइए, मैं नीचे उतर जाता हूँ। अकबर नीचे आ गया, लड़के को बिठा दिया सिंहासन पर। बोले गुरुजी अब बताइए भगवान क्या करता है? बोले भगवान यही काम करता है, नीचे वाले को ऊपर बिठा देता है, ऊपर वाले को नीचे उतार देता है, चाय बनाने वाले को प्रधानमंत्री बना देता है, और प्रधानमंत्री बनने के लिए जो पैदा हुआ था उसको भारत जोड़ो यात्रा में लगा देता है। तो ये परमात्मा की बड़ी विचित्र व्यवस्था है सज्जनों, परमात्मा की बड़ी विचित्र व्यवस्था है। तो परमात्मा जैसे हम कर्म करते हैं उस कर्म के आधार पर बहुत परमात्मा अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। परमात्मा हमें दिखाई देता है। तो ईश्वर का स्वरूप आज आपके मैंने सामने रखा कि परमात्मा सर्वव्यापक है, ईश्वर संसार के कण कण में है, कण कण में है, इसलिए वो सब जगह समाया हुआ है। क्योंकि परमात्मा सब जगह है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, और हमारे अंदर भी परमात्मा का वास है, इसलिए परमात्मा का कोई प्रतीक नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता प्रतीक? ये भी समझ लीजिए आप। प्रतीक सज्जनों उसका बनता है जिसका कोई आकार होता है, मूर्ति उसी की बनेगी जिसका कोई आकार होगा। अब इसके बारे में एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण आता है स्वामी विवेकानंद का। इस आप स्वामी विवेकानंद एक बार अलवर गए, वहां के राजा के दरबार में गए, तो राजा ने कहा कि महाराज मैं मूर्ति पूजा नहीं करता हूं, मैं ईश्वर की मूर्ति नहीं मानता हूं, मैं ईश्वर को निराकार मानता हूं। तो विवेकानंद ने कहा कि ये फोटो किसकी लगी हुई है? कि साहब ये मेरे पिताजी की फोटो है। बोले इस फोटो को उतारिए। राजा ने फोटो को उतार लिया। बोले इस फोटो पर जो आप फोटो के ऊपर पैर रखिए या इस पर थूकिए। तो राजा ने कहा ये आप स्वामी जी आप कैसे, ये मैं कैसे कर सकता हूं? अरे ये फोटो है लेकिन मैं इसका अपमान नहीं कर सकता। बोले ये आपके पिताजी हैं लेकिन आप इनका अपमान क्यों नहीं कर सकते? बोले ये पिताजी है इसलिए मैं इनका अपमान नहीं कर सकता। यानी कि ये मूर्ति है, तो वो ये समझाना चाह रहे थे कि मूर्ति पूजा वास्तव में ठीक है, क्योंकि ईश्वर की मूर्ति होती है, हम इसका अपमान कैसे कर सकते हैं? लेकिन वो ये भूल गए स्वामी विवेकानंद कि पिताजी की मूर्ति इसलिए बनी है क्योंकि पिताजी का कोई आकार था। बिना आकार के आप किसी की मूर्ति नहीं बना सकते। जिसका आकार होता है सज्जनों उसी की मूर्ति बनती है, उसी का प्रतीक बनता है। अब मैं आपसे ये कहूं कि आप हवा की मूर्ति बनाइए, कैसे बनाएंगे आप? 10 चित्रकारों को लगा दीजिए आप सामने, एक प्रयोग करके देख लीजिए आप। 10 चित्रकार बुला लीजिए, बढ़िया चित्रकार जो बढ़िया चित्र बनाना जानते हो, उनको आप कहिए कि नरेंद्र मोदी का चित्र बनाइए, सब एक जैसा चित्र बनाएंगे। उनको कहिए सुभाष चंद्र बोस का चित्र बनाइए, सब एक जैसा चित्र बनाएंगे। लेकिन उनको कहिए कि हवा का चित्र बनाइए, तो प्रत्येक चित्रकार अपनी अपनी कल्पना से चित्र बनाएगा, क्योंकि उन्होंने कभी हवा को नहीं देखा, क्योंकि हवा का कोई आकार नहीं होता है, इसलिए हर चित्रकार अपनी कल्पना से कुछ भी बनाएगा। तो जिसका आकार नहीं होता है उसका प्रतीक भी नहीं होता है, ये समझ लीजिए आप। प्रतीक की आवश्यकता तब होती है जब इसका आकार होता है। मान लीजिए मैं राम को मानने वाला हूं, मैं कृष्ण को मानने वाला हूं, तो मेरे घर में राम की फोटो होगी, कृष्ण की फोटो होगी, क्योंकि राम का चित्र, राम का शरीर था, कृष्ण का शरीर था, तो उस शरीर के आधार पर चित्र भी मैं अपने घर पर लगा लूंगा, घर पर रखूंगा, और हमेशा सुबह उठ करके प्रेरणा लूंगा कि जैसे राम और कृष्ण हुए हैं ऐसे ही हमें भी बनना है। जैसे राम ने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया, ऐसे हमें भी अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना है। जैसे कृष्ण ने गीता का संदेश दिया, कृष्ण योगी थे, ऐसे हमें भी योगी बनना है। तो उनकी मूर्ति को देख करके, उनके चित्रों को देख करके मैं प्रेरणा ले लूं, यही उनकी चित्र को रखने का लाभ है। तो सज्जनों परमात्मा का कोई प्रतीक नहीं बन सकता, क्योंकि प्रतीक उसका बनता है जिसका कोई आकार होता है। अब एक सवाल का जवाब मैं और देता चलूं। कई बार ये लोग सवाल करते हैं, खास करके जो ब्रह्म कुमारी परंपरा को मानते हैं, वो ये कहते हैं कि साहब यदि ईश्वर सब जगह है तो फिर वो मलमूत्र में भी होगा, चोर के हृदय में भी होगा, सुअर में भी होगा, कुत्ते में भी होगा, कीड़े मकोड़ों में भी होगा, फिर तो भगवान गंदा हो जाएगा। इसलिए भगवान सब जगह नहीं रहता है, वो तो ब्रह्म लोक में रहता है, ऐसी उनकी काल्पनिक मान्यता है। लेकिन इस
इस बात में कोई तर्क का कोई आधार नहीं है। आप कहेंगे कैसे आधार नहीं है, तो चलिए समझ लीजिए इस बात को। मान लीजिए एक तार है, बिजली का तार, और उस बिजली के तार के अंदर करंट चल रहा है, और उस करंट जब चलता है तो बल्ब जलता है, रोशनी होती है। अब उस तार के ऊपर आप गंदगी लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, तो सवाल ये है कि तार के ऊपर जो आपने गंदगी लगाई है या उस तार को आपने गंदगी में डाल दिया है, तो सवाल ये है कि वो तार गंदा होता है या करंट गंदा होता है। तो आप कहेंगे जी तार गंदा होगा। हमने पूछा कि करंट गंदा क्यों नहीं हुआ, तो आप ये कहेंगे साहब करंट का कोई आकार ही नहीं होता है तो गंदा कैसे होगा। यानी जिसका आकार होगा तभी तो गंदा होगा। जब परमात्मा का कोई आकार ही नहीं है तो वो बल में रहे, मूत्र में रहे, गंदगी में कहीं पर भी रहे, वो गंदा कैसे हो सकता है। दूसरा प्रमाण दे रहा हूं मैं आपको। पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति, कोई भी वस्तु ऊपर फेंकेंगे नीचे ही आएगी, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से होता है। तो अब गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के ऊपर लोग गंदगी करते हैं, धरती की मिट्टी गंदी होती है, लेकिन उसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कभी गंदा नहीं होता है, क्योंकि उसका कोई आकार नहीं होता। और परमात्मा तो सज्जनों निर्विकार है, पवित्र है, वो कभी गंदा होता ही नहीं है। अरे आत्मा हमारे शरीर में रहती है, आत्मा हमारे शरीर में क्या है, मल मूत्र खून मांस चर्बी, इतना सब कुछ अंदर है, फिर भी आत्मा रह रही है। तो जब आत्मा का ही मल मूत्र नहीं लगा भाई, तो परमात्मा तो आत्मा से भी सूक्ष्म है, वो गंदा कैसे होगा। अब ये छोटी सी बात इनको समझ में नहीं आती है, कहते हैं साहब ये तो सर्वव्यापक हो ही नहीं सकता, वो तो गंदा हो सकता है। तो इस प्रकार की बात मूर्ति में भी है, इसलिए हम उस मूर्ति को ही ईश्वर मान लेते हैं। हमने कहा बिल्कुल सही बात है, मूर्ति में भी परमात्मा होता है, लेकिन केवल मूर्ति ही परमात्मा नहीं होती है। यदि मूर्ति में परमात्मा है तो मूर्ति से बड़ा तो पहाड़ है, फिर पहाड़ को परमात्मा मान लीजिए, सूर्य को परमात्मा मान लीजिए। लेकिन सज्जनों परमात्मा निराकार है, परमात्मा चेतन है और मूर्ति चेतन नहीं है, मूर्ति जड़ है। इस बात को हमें समझना है कि जो चेतन है, जिसमें ज्ञान है, वही चेतन होता है, क्योंकि मूर्ति में ज्ञान नहीं है, मूर्ति चेतन नहीं है। और मूर्ति अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर सकती, उसकी सुरक्षा करनी पड़ती है। उसके लिए आपको कपड़े सिलवाने पड़ते हैं, मकान बनाना पड़ता है, उसके लिए आपको पुलिस कमांडो बिठाने पड़ते हैं, तब मूर्ति की सुरक्षा होती है। लेकिन परमात्मा हमारी रक्षा कैसे करता है। माँ के गर्भ में जब जीव आता है, 9 महीने तक माँ के पेट में हम रहते हैं, आप बताइए उस समय हमारी रक्षा किसने करी, हमें किसने खिलाया पिलाया, किसने हमारे जीवन हमारे शरीर का निर्माण किया। माँ को तो पता भी नहीं था कि पेट के अंदर क्या हो रहा है, बच्चा लड़का है या लड़की है, किसका निर्माण हो रहा है। लेकिन पेट के अंदर, गर्भ के अंदर भी जो हमारी सुरक्षा कर रहा है, इस वही पैदा होते हैं। ये परमात्मा की सुरक्षा नहीं है तो क्या है। आप रात को सोते हैं, शरीर आपका एकदम पड़ा हुआ है, लेकिन परमात्मा सारे शरीर की सर्विस कर देता है, और सुबह जब उठते हैं आप तरोताजा हो जाते हैं, आपकी सुबह नींद खुल जाती है। यही तो आपकी सुरक्षा है। नहीं तो रात को ही आप निकल पड़े कहीं तो पता भी नहीं चलेगा क्या हो गया हमारा। तो परमात्मा तो सब जगह हमारी सुरक्षा ही कर रहा है। ये सारी सृष्टि जो भगवान ने बना रखी है, ये सूर्य, हवा, पानी, बिजली, सब कुछ बना रखा है, ये बना करके भगवान हमारी सुरक्षा ही तो करता है। कोरोना के अंदर आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता पड़ी थी, एक एक सिलेंडर हजारों हजारों रुपए में बिका था, लेकिन परमात्मा ने हमें ऑक्सीजन फ्री में दे रखी है। ये सुरक्षा नहीं है तो क्या है। तो सज्जनों परमात्मा हमेशा हमारी सुरक्षा करता है, सदा हमारी रक्षा करता है। इसलिए आप इस बात को समझें और ईश्वर के सही स्वरूप को, जो हमारे उपनिषदों में लिखा है, जो हमारे वेदों में लिखा है, उनको हम समझें। और क्योंकि ये विषय ऐसा है, कई बार लोग कहते हैं साहब ठीक है आपकी बातें हमें अच्छी लगी लेकिन विश्वास नहीं हो रहा है। हम कहते हैं बिल्कुल आप विश्वास मत कीजिए, आपने केवल सुना है, सुन करके आपको अच्छा लगा, यही बहुत बड़ी बात है। विश्वास तब होगा जब परमात्मा की कृपा होगी। यम एव ऐसा वृणुते तेन लभ्य, जिस पर ईश्वर की कृपा होती है सज्जनों, उसको ही ये बातें समझ में आती है।
नहीं तो लोग गांठ बांध करके बैठे रहते हैं, हम तो आपकी बात नहीं मानेंगे। हमने कहा भाई मत मानो, हमने कौन सा कहा कि मानो, मान लीजिए आप। और हम मनाने के लिए भी हम आपके पास नहीं आए, मनाने के लिए भी हम आपको ये बातें नहीं बता रहे हैं। हम तो आपको सच्चाई का ज्ञान करवा रहे हैं कि सत्य ये है। विश्वास तो तब होता है सज्जनों, जब ईश्वर की कृपा होती है। ये बात मैंने नहीं कहा, ये बात महर्षि दयानंद ने मुंशी राम जी से कही थी, जो स्वामी श्रद्धानंद जी बने थे। उन्होंने जब तर्क वितर्क किया, सवाल पर सवाल किए स्वामी दयानंद पर, और स्वामी दयानंद ने उनके हर सवाल का जवाब दिया, तो कहा कि महाराज जी, स्वामी जी महाराज, जो सवाल मैंने पूछे थे आपने जवाब तो सब दे दिए, लेकिन भगवान पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तो स्वामी दयानंद जी ने यही बात कही कि परमात्मा पर तो तब विश्वास होगा जब उसकी कृपा होगी। तो सज्जनों, परमात्मा की कृपा हमारे पर हो, जिससे कि हम ईश्वर के सही स्वरूप को समझ सकें। यह विषय बहुत लंबा है, लेकिन समय की अपनी मर्यादा को ध्यान में रखता हुआ मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। कल थोड़ा सा इस विषय को और एक नए विषय के साथ में हम उपनिषद कथा के कल छठे दिन के अवसर पर पुनः आपसे 8 बजे जूम ऐप के माध्यम से फिर मुलाकात करेंगे। आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत। आप अपना नंबर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, अगर किसी के मन में कोई प्रश्न रहेगा तो वो व्हाट्सएप के माध्यम से आपसे पूछ लेगा, या कल यहाँ भी पूछ सकता है। जी जी, मैं नंबर दे रहा हूँ, अभी नहीं, 3 दिन बाद में। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन व्हाट्सएप पे कमेंट कर देना ताकि वो लोग इस पे चैट बॉक्स पे। जी 3 दिन बाद कर देना, कोई समस्या नहीं है। और जैसा कि 7 दिवसीय संगीत में उपनिषद कथा आप लोग सुन रहे हैं, आज 5वां दिन था, 2 दिन और सुनने का अवसर आपको प्राप्त होगा। और एक सूचना, 18 तारीख से आचार्य सूटी शास्त्री जयपुर विवाह आदि संस्कारों पर बहुत अच्छा व्याख्यान लेकर के आपके बीच में आ रही हैं। आचार्य नंद किशोर जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी, आइए, स्वागत है आपका। गुरुकुल विश्व भारती के डायरेक्टर हैं आप हमारे, और आचार्य भवदेव शास्त्री जी ने जो मिलाने का कार्य किया वो आपकी देन है। आइए 2 शब्द कहिए आचार्य नंद किशोर जी। धन्यवाद जी, सबको सादर नमस्ते जी। आदरणीय भवदेव जी के द्वारा। वीडियो बंद है आचार्य जी, आपका वीडियो बंद है। हाँ, मैं अंधकार में बैठा हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने बहुत प्रकाश कर रखा है गुरुकुल के माध्यम से। हाँ, आज कार्यक्रम भी था हमारा, एक 101 कुंडीय यज्ञ का आयोजन किया गया था। बहन दया आर्य जी भी, जिन्होंने अभी प्रारंभ में गीत गाया था, जी जी, बहुत ही क्रियाशील हैं रोहतक जनपद के अंदर, और बहुत अच्छा काम यहाँ पर कर रही हैं। मैं साधुवाद आपको देना चाह रहा हूँ कि ये कार्यक्रम निरंतर आप चला रहे हैं, और भवदेव जी ने आज जो ईश्वर परक व्याख्याएं की हैं, बहुत ही सारगर्भित और सबको बोधगम्य सारी चीजें हैं। तो मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, और इसी प्रकार से आप श्रृंखला को चला के रखें। हम भी इसका और अधिकाधिक प्रचार प्रसार करेंगे, ताकि लोग आपके माध्यम से अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त कर सकें। बिल्कुल, धन्यवाद। जो भी आपके संपर्क में हैं उनको यहाँ लाइए ताकि इस कार्यक्रम की सफलता हो। आज 85-86 लोग जुड़े रहे, और निश्चित रूप से कल हमें उम्मीद है कि 100 की संख्या होगी। डॉक्टर राकेश कुमार आरजी जो सुप्रसिद्ध इतिहासकार हैं, केवल 2 मिनट का समय हम आपको देना चाहते हैं। सम्मानित डॉक्टर राकेश कुमार आरजी, हमारी 66 पुस्तकें आप लिख चुके हैं, और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपकी पुस्तकें दर्ज हैं, और भारत का 1225 वर्ष का जो इतिहास रहा है उसको लिख करके आपने हम लोगों के बीच में ऐसी चीजों को लाए हैं जिनको हमने कभी सुना नहीं था, जाना नहीं था। डॉक्टर राकेश कुमार आरजी, आइए। आदरणीय लखनलाल आर्य जी और मंच पर उपस्थित सभी दिव्य भद्र पुरुषों, बहनों, मैं भी संक्षेप में ही अपनी बात को रखने का प्रयास कर रहा हूं। ये संगीत में जो कथा चल रही है उपनिषदों की, निश्चित रूप से लाभकारी है, और जिस सरल शैली में शास्त्री जी बता रहे थे उसको सुन करके तो और भी अच्छा लगा है। इसी प्रकार से हम जो अपना अभियान चला रहे हैं भारत को समझो, उसमें भी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मैं एक अपनी जो मेरी क्या उन कविताएं, इसकी बस 4 पंक्तियां बोल करके बात को समाप्त कर रहा हूं। चर्चा हमारे उत्थान की संसार में सब ओर थी, हमारे ज्ञान और विज्ञान की
धाक चहुं ओर थी। हमारे सद्गुणों की कीर्ति पर संसार सारा मुग्ध था। विधाता के हाथ में हमारी नियति की डोर थी। ऋषिगण हमारे उपनिषद में करते थे चर्चा ब्रह्म की। जीवन जगत के गंभीर प्रश्न और मानव धर्म की। हमारे पास उस काल में वायुयान का विज्ञान था। ऋषि भारद्वाज जैसे महामना करते थे बातें तर्क की। तो हमारा जो ज्ञान विज्ञान था वो निश्चित रूप से हमें उस समय सम्मान दिला रहा था, और उस पर आचार्य श्री अपने मुखारबिंद से हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। आज मैं उपस्थिति भी देख रहा था, बहुत अच्छी थी। श्रद्धेय वेद प्रकाश शर्मा जी, अनिल नरूला जी, सभी के लिए मेरा सादर नमन, और अपनी वाणी को यहीं पर मैं विराम देता हूँ। बहुत बहुत आभार। और इसी प्रकार से आप अपना स्नेह प्रेम आशीर्वाद बनाए रखिए। आप हमारे आर्य जगत की एक ऐसी धरोहर हैं। नीरज द्विवेदी जी, नीरज जी, राम सेवक निरंजन जी, अध्यक्ष जी आइए जी। नीरज जी बोलिए। नीरज जी। सभी महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम। आज की कथा में आनंद आ गया, और जो है इसी तरह से अब हमें लगता है कि 2 दिन और जल्दी निकल जाएंगे। तो समय आपने मेरी वो 10 मिनट दिए, तो उस 10 मिनट में और मजा आया। चलिए आप इससे और उनका समय जो है लेते रहे तो और आनंद आता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। गोविंद यादव जी, बानोली जी। गोविंद जी। सम्माननीय संचालक महोदय जी, बस मिल जाएगी। कथा के साथ आपके संचालन में भी मजा आ रहा है। जो आप तो है ना, और बढ़िया, बहुत बढ़िया। और दिन प्रतिदिन मतलब एक प्रकार से ये पकड़ लो आप, निकल पता नहीं चल रहा है ना समय का जी। और ज्ञान का। जो चीजें शायद नहीं सुनी थी इसके पहले, वो चीजें नई नई चीजों भर के आ रही। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। देखिए, आपके मन में कुछ प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे उसके उत्तर मिल जाएंगे, आप चिंता न करें। राम सेवक निरंजन जी, राम सेवक जी, क्या है ये एजुकेशन के मामले को हंसी मजाक में लेते लोग। राम सेवक जी, राम सेवक जी, 5 बजे से के तो अब निकल जाओ। राम सेवक जी थोड़ी देर व्यस्त हैं। रमेश चंद जी, ये हमारे रमेश चंद जी कानपुर से हैं, शिक्षक साथी हैं, बीटीसी कॉलेज में पढ़ाते हैं। बताइए कैसा लगा 2 दिन आज सुना आपने? हाँ, बहुत अच्छा लगा। पहली बात तो सर, आपके जो अथक प्रयासों के द्वारा ये कार्यक्रम चल रहा है, मेरे भाई लखनलाल जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझको इसमें जोड़ा। और भवदेव शास्त्री जी का ये संगीतमय प्रस्तुति बहुत अच्छी लगी मुझे। मैं हृदय से उनको प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और जो इसमें सब जुड़े महानुभाव हों, सबको मैं प्रणाम करता हूं। और आपका ये अथक प्रयास मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ईश्वर की जो परिचय आपने कराया, बहुत ही, जितनी प्रशंसा की जाए वो बहुत अच्छी है। मैं सुनकर मुझे बहुत हृदय प्रफुल्लित हो गया है आज, और मैं जितनी प्रशंसा करूं बहुत कम है। आपका सबका कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन, आप बहुत बहुत आभार। अगर आप दिल से प्रशंसा कर रहे हैं, तो आपके जी। जो अच्छे 2, 4, 8, 10 मित्र हो आपके जीवन के, उन मित्रों को आप इधर लाइए। आप तो जुड़िए ही, समझ रहे बात को? ठीक 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 ठीक, बिल्कुल। कि वास्तव में आप हमारे दिल से प्रशंसा कर रहे हो। नहीं नहीं, बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारे विभाग से हैं सारे लोग, उनको मैं जोड़ने की इसमें कोशिश करूंगा। बिल्कुल, धन्यवाद ठीक है रमेश जी। डिग्री कॉलेज में आप प्रवक्ता है। जमुना बाबा साहू जी, सीताराम सभी को। आइए। सीताराम बाबू जी आइए। कैसे हैं? ठीक है? ठीक है। हाँ, लेट जुड़े लेके जुड़ गए। कैसा लगो जा बताओ आप तो हमें। कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, उसका विश्लेषण और अच्छा है जी। उसका विश्लेषण और अच्छा है, हर चीज का विश्लेषण अच्छा है। हाँ, चलिए, जब धन्यवाद। हो तब तक समझ में नहीं आती है। हाँ 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 हाँ।
बस आप जुड़े रहो। हम कर देखो 70 साल के तो आप हो ही गए, कितने के हो गए? 70। अब देखो ईश्वर की कितनी बड़ी कृपा है कि 70 होने के बावजूद भी आपको जो पता चल गो कि ईश्वर कैसो है कि नहीं ना? वो आप ही के संग के क्या हुए ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं चल पाओ, तो नो रहो कि नहीं रहो, जा बताओ। ठीक रहो। हाँ बस तो ईश्वर की कृपा है, और का चुनो ही हम आपका चुनो ही है, केवल ईश्वर की कृपा। हम तो मिल गए तो उतना दुकान पे चले गए, तो हमने भैया बाबा हम आए हैं, और बाबा से तना कह दो कहा कि बाबा हमारे कई पेरियन से हमारे बाप मताई से जुड़े थे, तो हम आप बिल्कुल। बाबा को हम ही कछु बता देंगे। सही है। चलो धन्यवाद, ऐसी जुड़े रहो, आप आशीर्वाद देना। सीधा राम राम सीताराम, नमस्ते जी। आराधना जी, पिताजी अगर बगल में हो तो 2 मिनट के लिए बुला दो। आराधना जी, आराधना जी, चलिए कोई बात नहीं, भाई साहब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और मैं निवेदन करूंगा राम सेवक निरंजन जी, राम सेवक जी जी आइए भैया, कहाँ व्यस्त हो जाते हो? अरे कहीं नहीं, वो तो सुन रहे थे आप तो। जी बोलिए हेलो। बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए। पहले तो सबको नमस्ते, और आदरणीय भावदेव शास्त्री जी, हालांकि उनकी तारीफ तो जितनी की जाए कम है। बहरहाल ये है कि जैसे वो आंखों से पर्दा नहीं होता है, वो हट रहा है और एक सही चित्र देखना शुरू हो रहा है। जी तो हमें लगता है कि भवदेव जी को अगर हम सुनेंगे तो निश्चित तौर पर हम सब लोगों के सामने जो धर्म का जो असली चीज है, धर्म असली चीज जो धर्म है, तो हम सब लोगों को पता चल जाएगी और सही दिशा में हम लोग। तो बहुत बहुत भैया साधुवाद आपको और सभी आर्यजनों को प्रणाम मेरा। अध्यक्ष जी जी 1875 से लेकर के आज तक महर्षि दयानंद सरस्वती जी और उनके अनुयायियों ने केवल जो है धर्म का जो आवरण ओढ़ करके जो लोग धर्म के नाम पर आडंबर और पाखंड फैला रहे थे, उस पर्दे को हटाने में ही पूरा जीवन लगा दिया है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो और आप देख रहे हैं कि देखो ललितपुर जनपद में केवल एक आर्य समाजी थे, मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, और उनके बिल्कुल बिल्कुल के तेज और पुण्य प्रताप से आप देखिए आज हमारे गोविंद यादव बानोली जी भी उसी दिशा में अग्रसर होते जा रहे हैं। इतने आदि हो चुके हैं वो आपके इस कार्यक्रम के कि जैसे ही समय मतलब उनको लगता है कब 7:45 बजे और कब हम लखन जी के प्रोग्राम से जुड़े, ये ईश्वर नहीं नहीं, बिल्कुल 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 भैया, ऐसा जो है जी लगने लगा है कि भैया इंतजार सा रहता है अब तो। हाँ। अच्छा, मगर कई दिनों से 2-3 दिन से आपने हमको कहा, टच किया क्या? नहीं, मैं अपने नहीं, हम अब मैं नहीं आज कहा, 7:30 बजे खोल लिया था। हमने कहा भैया चलो देखें। अब नहीं, अब हम नहीं कहते, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और आप जुड़ जाते हैं, आप बधाई के पात्र हैं। ईश्वर सबसे अच्छी बात क्या, देखो ईश्वर की कृपा जब हमारे ऊपर होती है ना, जी बिल्कुल बिल्कुल, जिन पर होने लगी होगी जिन हम पर सबके कृपा ऊपर। की होती, शुभ दिन जिनके आते हैं, मत पंथों को त्याग मनुष्य में वेद धर्म अपनाते हैं। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी, जब तक हम पथ पर नहीं आ पाएंगे। सम्मानी अमीन साहब, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो आराधना जी तो बुला दीजिए, कोई बात नहीं, शायद बाहर होंगे। चलिए आइए, सम्मानी वेद प्रकाश शर्मा जी, हमारे नाती पोतों को लाइए, शांति पाठ कराइए, समय हो चुका है। रियांश बेटा, रियांश वशिष्ठ, रियांश साहब फटाफट इधर। हाँ उसे बंद कर, वो बंद कर, यहाँ बैठ सीधे सीधा ये यस। शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति राप शांति रौषधय शांति वनस्पतय शांति विषय देव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति रेव शांति श्यामा शांति रेडी ओम शांति 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 हो। जो बोले सब सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, गुरु विज्ञानंद आनंद की जय। महर्षि दयानंद
परमानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। स्वामी सदानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। भारत माता की जय। लोक माता की रक्षा हो, पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महाकुंभ की जय। वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। गोविंद जी पहली स्मृति है क्या? जी नहीं, बिटिया को मैंने बता रहा था। जी नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, नमस्ते। कैसा लगा कार्यक्रम बेटा, सुना? हाँ अंकल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं आप लोग। पापा बोलते हैं रोज के आया करो, पर मैं जरा बिजी रहती हूँ तो नहीं आ पाती हूँ। आज मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा। चलो बेटा, बड़ी खुशी की बात है। और अगर हम ईश्वर के सत्य स्वरूप को समझ गए ना, तो जीवन में कभी भी आपको कोई ठग नहीं पाएगा, कोई लूट नहीं पाएगा। आज जितने भी ये दरबार चल रहे हैं, इन दरबारों में मैं अभी गया था, आज भी एक जगह मैंने देखा कि लोग धर्म के नाम पर विश्वास करके लोगों के पास जा रहे हैं और वो लाखों रुपए लेकर के उन लोगों को ठगते हैं। तो हमारी आत्मा इतनी कुंठित, मतलब पीड़ित रही आज। वहां पर हमें एक जगह खाना खाने के लिए बुलाया गया था आज। और जैसे हम खाना खाने के पूर्व बैठे तो वहां पे पता चला कि एक कैंसर का व्यक्ति आया हुआ है और उसको वो पर्चा बना करके उसकी दवा लिख रहे थे। और हम बैठे बैठे मन में सोचते थे कि बताओ कैसे लोग इतना बड़ा पाखंड फैलाते रहते। हमारे साथ जो हमारा मित्र था, हम लोग से कहा जल्दी चलो, खाना आना तो हमें नहीं मन हो रहा हमारा। और कैसे लोग धर्म के नाम पे ऐसे ठग लेते हैं। और तो यहाँ जब तक हम वेद की शरण में नहीं आएंगे, जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे, तब तक हम जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह सकते। अगर आनंद, ईश्वर के बारे में कहा गया, महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का दूसरा नियम लिखा, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी चाहिए। ये जो पीछे आप चित्र देख रहे हो, ये वो शख्सियत है जिसने बेटियों को ये कहा कि यदि नारी घर की लक्ष्मी, नारी कुल की लाज, और बन जाए ब्रह्मवादिनी तो ऊंचा उठे समाज। इनके जन्म के, जब इनका जन्म हुआ उस समय व्यवस्था थी कि जिस घर में बेटी पैदा हो जाती थी, अगर वो सुबह हुई तो पिता रात को जाकर के उसको कुएं में जाकर के पटक आता था कि हमें इस पगड़ी किसी के सामने ना आना पड़े, पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। और ऐसी ऐसी सुर्तियां लोगों को बता दी गई कि स्त्री शूद्रो नादित्याम इति सुरती, यदि स्त्रियों के कान में वेद मंत्र पड़ जाए तो उनको चीता डाल दो। ऐसी कहावतें, मतलब मनुस्मृति के नाम पर अनर्गल प्रलाप फैला दिए गए। तब महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा कि नहीं, यथेवाम बातम कल्याणी, जो परमात्मा की वाणी वेद है उसको सबको पढ़ने का अधिकार है। इसलिए आर्य समाज का जो नियम है, तीसरा नियम उसमें है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म। महर्षि दयानंद सरस्वती की बेटा इतनी कृपा है, खास तौर से है तो सभी के ऊपर, लेकिन महिलाओं के ऊपर जो आप देख रही हैं, विधवाओं की, मतलब जब पति खत्म हो जाते तो अग्नि में दाह कर दिया जाता, सती प्रथा। तो ये राजा राम मोहन लागू ने कानून तो बना दिया, लेकिन समाज में इसको किसने लागू किया? महर्षि दयानंद और उनके अनुयायियों ने। बाल का शिक्षा महर्षि दयानंद की देना। सबसे पहला गुरुकुल स्वामी सदानंद जी का नाम पढ़ना, आप नेट पर डालना गूगल पे। जब उनकी बेटी आती है घर पे, वो बेटी कहती है ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा बोल, ईसा मेरा राम रमैया, ईसा मेरा कृष्ण कन्हैया। जब ये शब्द स्वामी सदानंद जी ने सुने कि मेरी बेटी क्या बोल रही है, तब उन्होंने पहला गुरुकुल खुलवाया, अपनी बेटी को उसमें दाखिल कराया। कहने का अर्थ ये है कि महर्षि दयानंद सरस्वती और उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज, जिसका मैं कोई पैतृक आर्य समाजी नहीं था कि हमारे दादे परदादे रहे, हमारे पिताजी। 2008 से मुझे पहली बार आर्य समाज का नाम पता चला। 2008 में मैंने पहली बार जीवन में यज्ञ किया। ये यज्ञ क्या होता है मुझे पता नहीं था। और आज जब दुबे जी कह रहे थे, जब मकर संक्रांति थी, जब बोले आप लोगों को लखनलाल जी से जलन नहीं होती है कि हर कार्यक्रम में ये पति पत्नी दोनों बैठ करके हवन करते हैं और आप लोग अकेले आ जाते हो। अरे अपनी पत्नियों को साथ में लाओ तो यहाँ बैठ करके हवन करो।
कहने का आशा ये है कि ईश्वर की कृपा जब हो जाती है। अब आपके देखो ललितपुर में हमारे तिथि मिथ्य आधार, राजपाल यादव, फौजी जी, तिलक भाई साहब, तमाम लोग, मतलब 90% विनोद गोविंद जी जानते, सारे लोग हमारे परिचित के हैं। फौजी भाई, नन्ना जी, कोई आज तक इतना नहीं जुड़ा। राजपाल फौजी जी को कहते कहते मैं थक गया हूँ। आधार एक आध दो बार जुड़ा केवल है। कभी सौरभ यादव को जो पहलवान गुरुजीन के डायरेक्टर हैं, या वो पारसनाथ जी, सिंगल एक आध बार कभी जुड़े। लेकिन आपके पिताजी की लगन देखिए, फेसबुक पर उन्होंने हमसे उसकी लिंक मांगी और आज जुड़ करके ऐसे होगा कि पर डे बड़ी नियतता के साथ सुन रहे हैं। और ये कुछ नहीं है, इनके ऊपर ईश्वर की कृपा होगी कि ये सत्य को जान पा रहे हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि बेटा जब भी समय मिले आपको, जी जी, अपने मैं जरूर प्रयास करूंगी जब भी हमें समय मिले हम आप लोगों को सुने। बहुत अच्छी बातें होती हैं। अपने जीवन में ये पुस्तक हम आपको देंगे, अमर ज्ञान सत्यार्थ प्रकाश, उसको पढ़ना। महर्षि दयानंद की जीवनी को पढ़ना। महर्षि दयानंद की जीवनी को जब आप पढ़ेंगी ना, तो आंखों से केवल आंसू निकलने के अलावा और कुछ नहीं निकलता है। बहुत त्याग किया हुआ है उस महापुरुष ने, पर दुनिया ने उसको हमेशा लानत दी, उसका अपमान किया। लेकिन वो समझ नहीं है, जब पूरी दुनिया महर्षि दयानंद को जानेगी, जरूर जानेगी। यही पीड़ा अंदर है केवल कि लोग उसको जाने, लोग उसको समझे। एक दिन ऐसा आएगा हर घर में महर्षि दयानंद जी की पूजा होगी और उनके बताए हुए रास्ते पे सभी लोग चलेंगे। समय जरूर लगता है लेकिन अंधकार मिटता है। अभी 12 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उनकी 200वीं जयंती पर दिल्ली में एक कार्यक्रम होने जा रहा है और 2 वर्ष तक लगातार दयानंद जी के नाम पर कार्यक्रम चलेंगे। दुख तो हम लोगों को तब हुआ जब आजादी के 75वें वर्ष पर उस मंच से महर्षि दयानंद का नाम नहीं लिया गया। जिस व्यक्ति ने 75% जब मतलब ये चर्चा होती है कि जब देश को आजाद कराएगा तो कौन लोग थे उसके पीछे, तो महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुयायी, जितने भी फॉलोवर्स थे, चाहे आप वीर सावरकर को देख लो, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को देख लो, सुभाष चंद्र बोस को देख लो, एक लंबी श्रृंखला चली आ रही। दादा भाई मतलब जो श्याम जी कृष्ण वर्मा जी थे, तमाम एक लंबी परंपरा थी। लेकिन उसके बावजूद भी उस दिल्ली के लाल किले से महर्षि दयानंद सरस्वती का नाम नहीं लिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास वोट बैंक नहीं है, क्योंकि हम उस चीज को, हमारे जो पहले के लोग थे उस चीज को अच्छे से रख नहीं पाए। कुछ स्वार्थ में, कुछ आलस में, कुछ प्रमाद में इस तरह से हम डूब गए कि कहीं ना कहीं हमने भी ऋषि की हत्या कर दी है। लेकिन वो दिन दूर नहीं है, जैसा कि हम सभी लोगों ने प्रतिज्ञा, मतलब वो है ना कि ईश्वर के आना देर है ना अंधेर है। एक समय वो आएगा जब महर्षि दयानंद की जय जयकार संपूर्ण विश्व में गूंजेगी। और आज भी आप देख रहे हैं जितने भी आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास जो छट रहे हैं, उसके पीछे महर्षि दयानंद के सिद्धांत, महर्षि दयानंद का चिंतन, महर्षि दयानंद का विचार। अब लोग उनके नाम लें या ना लें वो अलग विषय है, लेकिन पूरा महर्षि दयानंद का ही चिंतन है। आप देखिए बालिका शिक्षा, छुआछूत, जातिवाद, हमारे यहाँ एक व्यवस्था है। जब से मैं अपने नाम के आगे लखनलाल सेन लिखता था, 2008 से जब मैं आर्य समाज से जुड़ा तो मैंने अपने नाम के आगे लखनलाल आर लिखना शुरू कर दिया। महर्षि दयानंद ने कहा कि हमें जातिवाद के बंधन से को तोड़ना, उससे ऊपर उठना है। और यही परंपरा हमारे आर्य समाज के लोग में। कभी हम लोग एक दूसरे की जात नहीं पूछते, मुद्दा तो एक दूसरे के यहाँ जाते हैं चलते। कभी किसी व्यक्ति, हम 3 दिन रहे वेद प्रकाश शर्मा जी के यहाँ, उन्होंने नहीं पूछा कि लखनलाल जी आप किस जाति से। हम डॉक्टर राकेश कुमार जी के आवास पर रहे, कभी उन्होंने पूछा। और हम आप जब एक दूसरे से मिलते हैं तो सबसे पहले क्या पूछते, भैया आप किस जात के हो। मतलब यहाँ विराटता है लोगों की सोच में, चिंतन में। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे, हमारी जो बहनें हैं, महर्षि दयानंद को, आर्य समाज को, उनके सिद्धांतों को जाने, उनके सिद्धांतों को पढ़े। और हमारा कार्यक्रम चलाने का केवल उद्देश्य केवल इतना आता है गोविंद जी, जो चीज हमने जानी जीवन में, जो चीज हमें मिली, हमें कितना आनंद आता है उस चीज से। हम चाहते वो चीज संसार के लोग उसको जाने, और खासतौर से हमारे आसपास हमारे जो मिलने जुलने वाले हैं उन तक तो वो कम से कम वो चीज पहुंचे। इसी आशा और विश्वास के साथ हम और आप लगे हुए हैं और आगे भी लगे रहेंगे। निश्चित रूप से बहुत से लोग इसको सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं घर बैठे। ये कोरोना नहीं आता तो कहाँ ये यूट्यूब जूम ऐप होता, कहाँ गूगल मीट होती। कोरोना आया कहते हैं कोई चीज खराब हो जाती है, कई बार अच्छी भी दे जाती है।
और हम उसको चल पाते हैं। युद्धवीर जी जी नमस्ते जी, थोड़ा बेटी को देख करके भावुक हो गया चर्चा करते करते जी। सभी को नमस्ते। नमस्ते जी। ये भावुकता ये स्वाभाविक है। आज जो ये बेटी यहाँ बैठी है, आपकी जो भावुकता ये स्वाभाविक है, ये इस तरह से बैठी भी नहीं होती। उन्होंने ऋषि दयानंद से पहले जो हमारे पुराणों में और जो पाखंडियों ने इस तरह की व्यवस्था बनाई थी, बेटियों के लिए 8 वर्षा भवेत गौरी 9 वर्षा च रोहिणी 10 वर्षा भवेत कन्या तत् ऊर्ध्वम रजस्वला माता च पिता तस्या ज्येष्ठो भ्राता तथैव च त्रयस्ते नरकम यान्ति दृष्टवाम कन्याम रजस्वला। बता कितनी भयानक स्थिति थी। देवदासी बनाते थे, उनके साथ व्यभिचार करते थे, उनके नाम पर दान मांगते थे। ये स्थिति थी मेरे भारतवर्ष की। और आज जो विदुषी बेटियां, इन्होंने कितना बहुत बड़े पैमाने पर पूरे भारतवर्ष में, क्या मैं तो देश विदेश में भी, जो ये केवल ऋषि दयानंद की देन है। देखो उस टाइम कहते थे विवेकानंद विवेकानंद विवेकानंद, लेकिन उनको तो इनके विकल्प के रूप में मतलब उनको आगे लाया गया, जबकि उनके अंदर कोई ऐसी एक भी खासियत नहीं थी। जो गौ का मांस खाते थे। चले चले वो चर्चा युद्धवीर जी वो चर्चा नहीं करनी। युद्धवीर जी प्लीज प्लीज प्लीज, उस पे मैं काफी भोग चुका हूँ इस सारी चीजों को लेकर के। मैंने बहुत भोगा है, वो चर्चा मत करिए आप यहाँ पे। चलो ठीक है जी, नमस्ते। वालों के भी कान होते हैं और समय ठीक नहीं है, अनुकूलता नहीं है। जब वो समय आएगा तो उस चीज को हम लोग दुनिया संसार सागर उसको जानेगी, पर वो चर्चा नहीं करनी है यहाँ पे, कोई बात नहीं। और मैं निवेदन करूंगा, हमारे नलूला जी भी जुड़े हुए हैं, तमाम लोग। नलूला जी एक शब्द हमारी बेटी को आशीर्वाद दे दीजिए, गोविंद यादव जी की बेटी को। जी बेटी गोविंद जी को और बेटी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। और आज हमारे लखन जी बहुत भावुक हो गए। हालांकि भावुक इस प्रकार का मैं समझता हूँ, लखनलाल जी बहुत ही बड़े पुरुषार्थी और बहुत बड़े योद्धा है, जो अपने काम में बड़ी कुशलता और प्रसन्नता से डटे हुए हैं। लेकिन आज पहली बार देखा इतने भावुक हो गए। तो कहते हैं भावुक होना भी कोई गलत नहीं है। जैसे कहते हैं कभी कभी कि ये दाग अच्छे हैं, तो ऐसे ही कभी कभी भावुक होने में कोई ऐसी अनियमितता वाली बात नहीं है। वास्तव में वैदिक धर्म का प्रचार करने में जो कार्य आप कर रहे हैं, उसकी तुलना कहीं हो नहीं सकती। आज एक शंका का समाधान बलदेव शास्त्री जी ने बड़ा अच्छा किया, जो उन्होंने बताया कि जो तार के ऊपर अगर गंदगी है तो वही मैं सोच रहा था, वही मैं सोच रहा था कि पहली बार इस तरह का उदाहरण हमें सुनने को मिला है। जी जी जी, उदाहरण इतना अच्छा उदाहरण था कि यहाँ पर नहीं यार, मूत्र में और गंदगी में ईश्वर है। तो वाकई ये उनका बड़ा ही अच्छा उदाहरण था। उनसे उनको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अनिल जी मैं अपनी बेटी को बताना चाहता हूँ, हमारा सौभाग्य रहेगा 18 तारीख को आचार्य श्रुति शास्त्री जी, तमाम विदुषी आती हैं, अपने अपने यहाँ तो एक से एक धरोहर है, लेकिन आचार्य श्रुति शास्त्री जी कितनी शादियां करवाती हैं कि उनको साल भर फुर्सत नहीं मिली। अभी मतलब जब सब विवाह हो भी नहीं रहे थे, उस समय भी वो विवाह करा रही थी। तो मैंने कहा बहन जी अब तो कोई लगन भी नहीं है। बोले लखन जी अपने यहाँ आर्य समाज में तो कोई 24 घंटे लगन होती है और प्रत्येक दिन लगन होती है। बोले हम तो बराबर शादी कर रहे हैं। तो हमने कहा बहन जी कब समय मिलेगा? 1 वर्ष तक लगातार कहने के बाद अब 18 तारीख को वो आ रही है। और बेटी तुम उनको जरूर ध्यान से सुनना, विवाह के ऊपर इतना अच्छा व्याख्यान उनका रहेगा। 2 दिन संभवतः दो शिक्षा दिए तो 2 दिन तो पक्के मान लीजिए। हम तो उस दिन निवेदन कर दिया है 22 तारीख तक का कि आपको 5 दिन बोलना है। तो आचार्य श्रुति शास्त्री जी को जरूर सुनना, अच्छी वचनोपदेश का भी है और अच्छी विद्युती भी। और विवाह संस्कार के ऊपर जो चीज आपको यहाँ सुनने को मिलेगी वो जीवन में कहीं सुनने को नहीं मिलेगी और आपके जीवन में बहुत काम आएगी। वेद प्रकाश शर्मा जी नमस्ते कर ली अंकल से, नमस्ते करो भैया। भक्त पुरुषों को नमस्ते। हम तो पंडित लखनलाल आर्य को चलता फिरता आर्य समाज समझते हैं। इनके अंदर वो तरफ है जो पंडित लेखराम के अंदर थी। ऐसा हर एक आदमी को लखनलाल की तरह बनना चाहिए, तभी आर्य समाज आज आगे बढ़ सकता है। तो इसके लिए उनको कोटसा अभिनंदन वंदन और बहुत बहुत कोटसा प्रणाम। उनके बारे में क्या कहे, हमारे पास शब्द ही नहीं है उनके कहने के लिए। तो लखनलाल जी इतना पुण्य कार्य कर रहे हैं, जैसे पंडित लेखराम जी ने किया था, अन्य मनीषियों ने किया था। उसके लिए उन्हें कोटसा प्रणाम अभिनंदन वंदन। आपका आशीर्वाद डॉक्टर साहब इसी प्रकार से बना रहे। और हमारे गोविंद यादव जी का बेटा आया था, उसको शुभाशीष आशीर्वाद
कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो भैया आप? 12वीं। अच्छा +2 है इस बार, है ना? CBSE से हो, कहाँ से हो? CBSE। कौन से स्कूल में हो? चोइथराम नॉर्थ कैंपस, इंदौर। अच्छा, इंदौर में पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे। और गुड़िया बहन? अंकल मेरा ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर है और CA की तैयारी कर रही हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम लोगों की शुभकामनाएं। और निश्चित रूप से आपके पिताजी जिस मार्ग पर चल रहे हैं, ईश्वर की कृपा से आप लोग बहुत अच्छे और बहुत आगे जाओगे, ऐसी हम लोगों की मंगल कामना आप लोगों बस आशीर्वाद बना रहे हैं आप सबका हमारे ऊपर। ऊपर। आशीर्वाद है, परमपिता परमात्मा की कृपा देखिए कितनी बरस रही है आपके ऊपर, कि ये चीजें सबको नहीं मिल पाती है संसार में। परमात्मा के बारे में सबको, ईश्वर को तो सब मानते हैं, लेकिन ईश्वर को जानता कोई नहीं है। और यहाँ पहले जानोगे और फिर इसके बाद मानोगे। वही चर्चा यहाँ पे होती है और कुछ नहीं होता है। लोगों ने तो बेटा ये कह दिया है कि आर्य समाज के लोग तो ईश्वर को मानते ही नहीं है, जबकि आपने सुना पूरे दिन भर आज कि बिना ईश्वर का 1000 बार नाम लिया होगा भव्य शास्त्री जी ने। हम लोग ये वो लोग कह रहे हैं जो आर्य समाज को जानते ही नहीं। बिल्कुल, उनने कहा कि आर्य समाज तो नास्तिकों का टोला है। आर्य समाज तो ईश्वर को नहीं मानते हैं। हमारे जो शब्द हमारे युद्धवीर जी कहने वाले थे इस पोस्ट के ऊपर, मैंने पूरे मेहरबानी में सार्वजनिक रूप से, अब क्या बताएं हमें कितना प्रताड़ित हुई, कितना हमने सहन वो किया, लेकिन रुके नहीं, कभी झुके नहीं, क्योंकि दयानंद का काम करना था, इसलिए आगे बढ़ना था और चलते गए। परेशान बहुत हुए हम। अब एक बार अपने नौकरी में सस्पेंड भी हो चुके हैं। सार्वजनिक रूप से हमारी बेइज्जती भी लोगों ने कर दी है कि बताओ दयानंद के नाम पर ये विवेकानंद पर टिप्पणी कर, तमाम चीजें नहीं काफी। लेकिन ईश्वर की कृपा, जब हम सोचते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने जब वेदों का प्रचार किया, इतना पुरुषार्थ किया, इतना बड़ा सन्यासी, इतना बड़ा ब्राह्मण, और लोगों ने उसको भी गधे पे बैठा करके घुमा दिया, तो हम तो उनके उसमें कुछ भी नहीं है, उनके रच के बराबर भी नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो अपन को सहन करना ही पड़ेगा। और जो एक बार कहता ना, डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी ने कहा था, अगर आप लोगों को ध्यान हो, जिसको जीवन में कुछ करना है उसको मान और अपमान नहीं देखना पड़ेगा। पंडित वही बन पाएगा, विद्वान वही बन पाएगा जिसमें अपमान का सहन करने की क्षमता जिसके अंदर हो जाती है, वही ब्राह्मण बन पाएगा, वही विद्वान बन पाएगा, और वही जीवन में कुछ कर पाएगा। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ईश्वर देवी जी, इस बेटी को आशीर्वाद दे दो अपना। तो माता जी कहाँ तोड़ने जा रही हो? हाँ, हमारी लता मंगेशकर हो, तुम बताओ। तो खूब लंबा कर दिया, आनंद आ गया। अब वो आनंद जी और बहुत अच्छी तरह सुना और बहुत आनंद आया। अरे बहुत इस बेटी को अपना आशीर्वाद दे दो, हमारे गोविंद जी की बेटी को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपकी सारी टीम को, आप जिन जिन को बुलाते हो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो, सुनने वालों को भी, सुनाने वालों को, सुनवाने वालों को भी, आपको भी, आप जिनको बुलाते हो और जो सुनते हैं, नरोला जी, युद्धवीर जी और राम भगवान की, ईश्वर की कृपा बनी रहे। ईश्वर की कृपा। देवी जी समय समय पे हमें काजू भी भेजती रहती है। लखन जी, आप खाते रहिए और मस्त रहिए। चलिए, मैंने कहा तो खूब लंबा किया सत्संग। हो जाता है, अपने आप हो जाता है। अच्छी बात है। कोई जिस दिन आनंद आता है ना, तो फिर पता भी नहीं चलता टाइम का भी। कब निकल जाता है। चलिए, मैंने सभी के माइक खोल दिए, एक बार सभी से नमस्ते कर लीजिए। हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते सभी को, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुभ रात्रि, कल मुलाकात करते हैं आप सबसे। नमस्ते।